एमजे रिवर्स सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 55 एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आप ये देख रहे हो कि लेट वीडियो आ रही है बार बार, वो इसलिए होती है ना क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम की तैयारी भी मुझे करनी पड़ जाती है। मेरे एग्ज़ाम 17 जून को ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन तब तक तो फिर ऐसा थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। वो मेरी भी ये गलती है कि मैं ना थोड़ी लंबी वीडियो बनाने के चक्कर में ना ये कर देता हूँ। इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं 2 घंटे की बना पाऊँ, कम की बन पाती है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को ही, मेरा मन करता है कि थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर दूँ, थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर दूँ, आगे स्टोरी में क्या होगा। ऐसे टाइप के करते-करते ना 2 घंटे की बन जाती है, फिर उसे एक्सपोर्ट करना, इन सब चीज़ों में करने में टाइम लग जाता है। फ़ोन मेरा इतना अच्छा है नहीं, आप जानते ही हो कि वो 2016 वाला मॉडल है मेरे पास, तो फ़ोन का जानते ही हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या ही इतना मैं बोल रहा हूँ। जैसा आप सबने लास्ट एपिसोड में देखा था, अपने फेंगियुआन के पास ना चैलेंज आ चुका था। सामने वाली जो ग्रुप की, ट्राइब नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे ट्राइब एक में मिल चुके हैं, जो डोंगपेंग है ना, उस वाले ग्रुप की एक लड़की वहाँ से आके कह रही थी कि भाई मुझे चांगशानिन से फाइट करनी है, यानी अपने फेंगयुआन से। और उसने चैलेंज दिया था और सब लोग अब फेंगयुआन की तरफ लास्ट में देख रहे थे कि अब फेंगयुआन क्या रिस्पॉन्स देता है, मतलब जाएगा फाइट करने या क्या बोलेगा। लास्ट एपिसोड में हमने यही देखा था। स्टार्ट करते हैं आगे। दोनों आर्मीज एकदम तैयार थी बैटल के लिए। हाई ट्राइब ने पैन पिंग को चैलेंज भेजने का सोचा ही था, लेकिन डोंग फैन युलियान ने पहले ही टांग मियाओ मिंग को भेज दिया। टांग मियाओ मिंग टांग ट्राइब की स्पेशली ट्रेंड एंस्लेमेंट पाथ वाली एक फीमेल गू मास्टर थी, जिसका कल्टीवेशन था रैंक 4 मिडिल स्टेज। उसको फॉक्सेस काफ़ी पसंद थी और उन पे कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा खासा था उसका। लेकिन हिस्ट्री में उसके कोई खास अचीवमेंट्स नहीं थे जो ज़्यादा फेमस हो पाए वो। फिर भी डोंग फेंग युंग लियान ने उसे डायरेक्टली वुल्फ किंग को चैलेंज करने भेजा था। इसका मतलब क्लियर था कि उसका कोई स्पेसिफिक प्लान था फेंग युआन के अगेंस्ट, और टांग मियाओ मिंग उस प्लान का एक हिस्सा थी। विज़डम पाथ के गो मास्टर होते ही ऐसे हैं। प्लान के अंदर और प्लान छुपा होता है। जो लोग इनके अगेंस्ट फाइट करते हैं उन्हें स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आता, और जब तक समझ आता है तब तक ऑलरेडी वो ट्रैप के अंदर फँस चुके होते हैं। टांग मियाओ मिंग के पब्लिक चैलेंज ने सबका अटेंशन खींच लिया था। सबकी नज़र अब सीधा फेंगयुआन पर थी। फेंगयुआन ने आराम से वाइन पी, फिर स्लोली वाइन का कप टेबल पे रखा और हाई लाओलान की तरफ देखा। हाई वो फिर बोलना स्टार्ट करता अपना फेंगयुआन, अलायंस लीडर, तो क्या फिर मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूं? हाई लाओलान जोर से हंसा, क्लियरली खुश था कि बैटल से पहले फेंगयुआन उससे पूछ रहा है। हाई लाओलान कहता है, चलो फिर इन सब एक्सपर्ट्स को दिखाने दो भाई चांग चैनल की पावर क्या है, सब इम्प्रेस हो जाएँगे। पेंगुइन धीरे से खड़ा हुआ, एक गूवर्म का यूज़ करके अपनी वॉइस बाहर ट्रांसमिट की। पेंगुइन कहता है, छोटी लड़की, तुझे हिम्मत है मुझे चैलेंज करने की, ये बात तारीफ़ के लायक है, बट तू मेरी लेवल के लायक नहीं है, और वैसे भी टाइम काफ़ी हो गया है। फॉर्मेशन के सामने टांग मियाओमिंग के हाथ पसीने से भीग गए थे। उसने ज़ोर से बंद किया हुआ था। उसका प्रिटी सा बॉडी थोड़ा-सा काँप रहा था जब फेंगयुआन की बातों पर मतलब फेंगयुआन ने इतना बोला ना, तो उसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा असर पड़ रहा था और उसके दिमाग में तुरंत थॉट्स तेज़ी से इधर-उधर घूमने लग गए थे। यहाँ पे टांग मियाओमिंग सोचती हुई कहती है, वुल्फ किंग ने रिप्लाई दिया, वाह! कितना एरोगेंट है। बिल्कुल वैसा ही जैसे अलायंस लीडर डोंग फेंग ने एक्सपेक्ट किया था। अब मुझे प्लान के हिसाब से एक्ट करना है। उसे फ़ोर्स करना है, एक 100 बी मतलब 100 बीस्ट वाले छोटे ग्रुप के साथ बैटल करने के लिए, जो मेरे फॉक्स ग्रुप के साइज़ का हो। बट उसकी लास्ट लाइन का मतलब क्या था? डोंग फेंग लियान जो मेन टेंट में बैठा था, पूरे सीन को क्लोज़ली ऑब्ज़र्व कर रहा था। टांग मियाओ मिंग एक एन्स्लेवमेंट पाथ की गो मास्टर थी, जिसने मतलब रिसेंटली ही एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था कि मतलब वो है ऐसे टाइप की। जैसे ही डोंग फेंग ने उसके स्किल के बारे में डिटेल में जाना, उसको रियलाइज़ हुआ कि टांग मियाओ मिंग छोटी फॉक्स ग्रुप के साथ बैटल करने में काफ़ी स्किल्ड है। उसके पास सपोर्टिंग वॉर्म्स का एक कॉम्बो भी था, जिससे वो एक प्रॉपर एन्स्लेमेंट पाथ मास्टर तक को टक्कर दे सकती थी। डोंग फेंग यून लियान ने तुरंत सोचा कि टांग मियाओ मिंग को यूज़ करके वुल्फ किंग चांगशान इनके अगेंस्ट मतलब थोड़ा प्लॉटिंग करनी चाहिए, एक ओपन और स्मार्ट स्ट्रैटेजी के लिए। वुल्फ किंग का नाम ऑलरेडी लोगों के दिलों में डीपली बस गया था। अगर उसे सबके सामने हरा दिया जाए, तो उनकी आर्मी का मोराल ही एकदम से नीचे हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि चांगशान काफ़ी एरोगेंट था। टांग मियाओ मिंग उससे छोटी भी थी और फीमेल भी थी,
अगर वो खुद को लोअर पोजीशन में रखती, तो इवन चांग शेनिन जैसे इंसान को भी सबके सामने जूनियर पे हैवी होना थोड़ा-सा एम्बैरेसिंग वाला लगता है, थोड़ा शर्मनाक होता है ये चीज़। डोंगफेंग यूलियांग अंदर ही अंदर हँसी रोकते हुए कहता है, "चांग शेनिन, तू सच में उतना एरोगेंट है जितना रूमर्स में सुना था। हा, 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 हा! एक बार तू फाइट के लिए आ गया, तो टांग मियाओमिंग तुझे एक बड़ी सरप्राइज़ देने वाली है।" लेकिन यहाँ पे जो डोंग फेंग यूलियान के दिमाग में ना एक डाउट भी था। वो सोचता हुआ कहता है, "इट इज़ गेटिंग लेट" इसका मतलब क्या हुआ था? फिर डोंग फेंग ही नहीं, बाकी सब कन्फ्यूज़ थे इस लाइन को लेके। पर फेंग युआन का अगला लाइन सबको कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया। फेंग युआन कहता है, "लेट हो रहा है, जल्दी बैटल स्टार्ट करो, उसके बाद लंच भी करना है मुझे। चलो, जो भी चैलेंज करना चाहता है, एक साथ ही सारे ही आ जाओ।" भाई साहब, सारे ही आ जाओ। ये बोलते ही फेंग युआन ने खुद खड़ा होकर मेन टेंट से एकदम हाथ हवा में वेव किया, और तभी जैसे ही हाथ हवा में गया, एक हाउल की आवाज़ आई। 5 लाख वुल्फ ने एक साथ गूंजे उठाना, मतलब गूंजना होता है ना, एकदम चिल्लाना, जैसे वुल्फ हाउल करते हैं, वो एकदम आने लगी बहुत तेज-तेज। ये हाउल इतना पावरफुल था कि आस-पास की हवा तक 1 सेकंड के लिए रुक गई थी। हर एक्सपर्ट्स एकदम शॉक्ड रह गए थे। हाई लाओलान का हाथ काँप गया था, उसके कप-कप एकदम जो वाइन-वाइन था एकदम हिलने-विलने लग गया था। हाई लाओलान शॉक में कहता है, "भाई चान शानयिन, ये क्या था?" डोंग फेंग यूलियान की आँखें छोटी हो गईं, उसका फेस एकदम से भाई सफ़ेद पड़ गया। डोंग फेंग यूलियान कहता है, क्या? क्या वुल्फ किंग सीरियसली सोच रहा है?" और तुरंत पूरे 5 लाख वुल्फ का एक भाई पूरा का पूरा आर्मी सीधा सुनामी की तरह दौड़ पड़ा। जितने भी आस-पास के सोल्जर थे वो कहते हैं, "ओह माय गॉड!" दूसरा सोल्जर कहता है, "ये वुल्फ टाइड है, ये वुल्फ टाइड है, भाग भाई।" थर्ड सोल्जर कहता है, "चांग शनी ने डायरेक्ट अटैक कर दिया है, उसने सारे वुल्फ भेज दिए।" डोंग पेंग अलायंस आर्मी का पूरा फॉर्मेशन ही हिल गया। वुल्फ का एक रॉ मोमेंटम उन्हें एकदम शेक कर दिया। कई लोग तो डर के मारे एकदम भाई चिल्लाने लग गए। हर तरफ डिफेंस वॉल, जितने भी गू वॉर्म थे डिफेंस वाले वॉल पे, वो सब एक्टिवेट कर दिए गए कि ताकि थोड़ा-सा टाइम मिल जाए। एक ही पल में डोंगफेंग आर्मी में अलग-अलग कलर्स की लाइट शील्ड चमकने लगे। किसी ने खुद की शील्ड यूज़ करी, किसी ने पूरी ज़मीन पे एकदम, मतलब जो फॉर्मेशन बड़ी शील्ड होती है ना, वो वाली लगा दी ताकि लार्ज एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सके। कहीं आर्मर्स बन गए, कहीं ज़मीन उठ गई, कहीं अर्थ की वॉल बन गई। टांग मियाओ मिंग का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया, बिल्कुल पेपर पेपर जैसा। वो दोनों आर्मीज़ के बीच में खड़ी थी, और जब वुल्फ ग्रुप उसकी तरफ दौड़ रहा था, तो सबसे पहले वही टारगेट थी, यानी सबसे पहले वो खा उसको मारते, फिर उसके बाद पूरी आर्मी उन पे चढ़ जाती सामने वाली टीम के ऊपर। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटी-सी लड़की की बोट हो, जो मतलब जायंट ओशन में एकदम पड़ी हो। जैसे मान लो पानी का बहुत बड़ा समुंदर हो, उसमें एक छोटी-सी बोट है बस। क्या हो गया, डूबने वाली है और क्या। टांग मियाओ मिंग अंदर से शॉक्ड और गुस्से में कहता है, "डैम इट! वुल्फ किंग रूल्स फॉलो नहीं कर रहा। मैं चैलेंज देने आई थी सिर्फ 1000 बीस्ट के लिए। नॉर्मली बैटल स्टार्ट होने से पहले दोनों साइड्स के एक्सपर्ट्स के बीच में एक छोटा-सा फाइट होता है। ये एक पुराना नॉर्थर्न प्लेन्स का ट्रेडिशन था। इस तरह के गो मास्टर एक्सपर्ट्स बैटल से दोनों साइड का आइडिया मिलता है ताकि किसकी कितनी स्ट्रेंथ है। जैसे छोटे ग्रुप में अगर फाइट होगी ना, तो इससे एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि अच्छा सामने के वाले, मतलब सामने वाले के पास ये वाली स्किल है, ऐसे-ऐसे वो तरीके हैं इसके, ऐसे-ऐसे टैक्टिक्स हैं। थोड़ा लोग देख के समझते हैं, आइडिया लेते हैं छोटी-सी फाइट से, इसलिए। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही सीन कर दिया, और कभी-कभी दोस्ती भी बन जाती है बैटल के बाद, अगर हार या सरेंडर होता है तो। मतलब बढ़िया चलता है, सीन बढ़िया रहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही चल रहा था। एक्सपर्ट चैलेंज का रूल ही तो था। पर फेंगिवान ने क्या किया, बस एक हाथ उठाया और अपना पूरा वुल्फ आर्मी अनलीश कर दिया। उसने एक्सपर्ट्स के चैलेंज को ही तोड़ दिया। जितने भी थे सबके दिमाग में बस एक ही चीज़ आ रही थी, वुल्फ किंग, क्या तू रूल्स जानता भी है या नहीं? दोनों आर्मी ज़्यादा दूर नहीं थे। वुल्फ ग्रुप का रश इतना फास्ट था कि वो तुरंत पूरे डिस्टेंस को कवर कर गया, और डोंगफेंग आर्मी के साथ एक इंटेंस बैटल स्टार्ट हो गई। जितने भी आस-पास के कमांडर्स थे वो कहते थे, "अटैक करो भाई, ऐसे खड़े क्या हो? वुल्फ ग्रुप आ चुका है। मारो, मारो इन वुल्फ को, वरना तो भाई गए सारे के सारे एक साथ।" डोंगफेंग आर्मी के अंदर एकदम फुल किओस मच गया था। हर जगह से बस कलर्स की लाइट इधर से उधर हो रहे थे। हर जगह बस पत्थर से इधर-उधर उड़ रहे थे। गोल्डन फिशेस, वुडन स्पाइक, वाटर स्ट्रीम, वाइंड ब्लेड्स, बस इधर से उधर अटैक्स इधर से उधर हो रहे थे। सब कुछ वुल्फ ग्रुप के ऊपर ही एकदम गिरा जा रहा था। फेंगयुआन के वुल्फ काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने लग गए थे। और वहाँ पे जो हाई ट्राइब की आर्मी थी ना, वो वहीं पे जम के खड़ी थी। आँखों के सामने दूसरी साइड पे एकदम पागलों की तरह जो वुल्फ अटैक कर रहे थे, उनको भी डर थोड़ा लग गया था कि अरे भाई, ये बंदा अच्छा है हमारी साइड है, वरना तो सामने वालों का क्या हाल हो रहा है। हाई लाओलान अपनी आँखें खुली करके ऐसे कहता है, "ब्रदर चान शानिन।" फेंगयुआन अपने मुँह ऐसे खोलते हुए स्माइल करते हुए कहता है, "डोंगफेंग यूलियान एक रैंक 5 का विज़डम पाथ गुम आर्चर है। उसने जब
एक्सपर्ट चैलेंज इनिशिएट किया तो पक्का उसके पास काफ़ी सारे मतलब इन्फॉर्मेशन होंगी, जिससे उसने मतलब थोड़ा-सा प्रिडिक्ट कर लिया होगा कि आगे क्या हो सकता है। और ये तो एक टैलेंटेड अलायंस लीडर ही तो बोला था कि मुझे मूव करने दो। मतलब मेरे को उसने बोला है आगे बढ़ने को, तो मैं तो बढ़ गया, उसने तो वही बोला ना। वो तो इतना मतलब एक पता है देखो क्या कहना चाह रहा है फेंगयुआन, बस इतना कहना चाह रहा है कि भाई तेरे पास तो दिमाग था ना, तू ही तो कह रहा था मुझे मूव करने को, और तुझे ये बात नहीं पता कि मैं ऐसा करूँगा। जब तुझे ये बात पहले से पता होनी चाहिए थी ना, तू तो विज़डम पाथ का एक्सपर्ट है, तुझे पता होनी चाहिए, तूने बोला मैंने कर दिया, बात खत्म। ये देख रहे हो? एक्सप्लेनेशन सुन रहे हो? कि भाई मुझे क्या, मेरे को तो अटैक करने बोला गया था। हाई लाओलान और ज़्यादा शॉक्ड हो गया। उसने फेंगयुआन को मूव करने का ऑर्डर दिया था, पर ये तो उसके एक्सपेक्टेशन से कई बड़ा मूव था। क्लियरली फेंगयुआन ने उसके इंटेंशन को ट्विस्ट किया था, लेकिन इस क्रूशियल मोमेंट पे वो कुछ भी नहीं कह सकता था। हाई लाओलान अपने दाँतों को दबाते हुए कहता है, "मूव, पूरी आर्मी को चार्ज करो, अटैक पे अटैक करो।" कमांडर चिल्लाते हुए कहते हैं, "ऑर्डर्स फ्रॉम अलायंस लीडर, सारी की सारी आर्मी चार्ज करो। सोल्जर्स, मैं रिपीट करता हूँ, पूरी की पूरी आर्मी चार्ज करो।" जितने भी कमांड था वो एकदम एकदम फैल गया हर जगह पे, सारे जितने भी सोल्जर्स थे ना धीरे-धीरे अटैक करने लग गए। टांग मियाओमिंग अपने फॉक्स ग्रुप को कंट्रोल कर रही थी, बार-बार फॉर्मेशन चेंज करके खुद को बचाने की कोशिश में लगी थी। वो सोच में थी कि अरे! मैं इस बंदे को मतलब क्यों लड़ने आई भाई, उसके दिमाग में तो अलग ही थॉट्स चले थे। डोंगफेंग लियान ने सही बंदा चुना था, सिर्फ 1000 बीस्ट ग्रुप के साथ वो वुल्फ टाइड के अगेंस्ट फाइट तो कर रही थी, लेकिन इतना टिक नहीं पा रही थी, बस बनी अभी तक ज़िंदा है, तो वही बड़ी बात है इसकी कि हाँ, इसका फॉर्मेशन अच्छा है, छोटे ग्रुप को कंट्रोल करती है लेकिन एफिशिएंटली कर लेती है। उसका फॉक्स ग्रुप उसके अराउंड एकदम गोल-गोल सर्कल बना के घूम रहा था, जैसे एक बड़ा चक्की हो, और अच्छे से मतलब सर्वाइव तो कर ले रही थी लौंडिया। वुल्फ टाइड बार-बार अटैक करता पर फॉर्मेशन तोड़ नहीं पा रहा था, पर टांग मियाओमिंग के चेहरे पर खुशी का नामो-निशान तक नहीं था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, वो मेंटली चिल्ला रही थी, "ये वुल्फ किंग एक नंबर का पागल है। मुझे लगता है मैं अभी तक टिक सकती हूँ, लेकिन इस तरह मैं एक स्टेप भी मूव नहीं कर पाऊँगी। कोई बचाओ, कोई है नहीं क्या यहाँ पे?" फिर अचानक से टांग मियाओमिंग का बॉडी फ्रीज़ हो गया, उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया, आँखों में सिर्फ डर दिख रहा था। उसके सामने हाई ट्राइब की आर्मी धीरे-धीरे मूव कर रही थी, पर स्पीड और तेज़ी बढ़ती जा रही थी। वुल्फ ग्रुप के कवर के नीचे वो आर्मी एक डिस्ट्रक्शन की सुनामी लग रही थी। टांग मियाओमिंग का दिमाग 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया, उसका फॉक्स फॉर्मेशन तुरंत ही कोलैप्स हो गया और बूम! टू हेडेड राइनोसॉर्स एक धमाके के साथ उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया, और ऊपर से हाई लाओलान उसकी ब्यूटी को देख रहा था। 1 सेकंड के लिए उसका दिल हिल गया था। हाई लाओलान थोड़ा-सा स्माइल करते हुए कहता है, "कौन है ये लड़की? पकड़ के लाना मेरे लिए तो।" यहाँ पे पैन निंग तुरंत ही एकदम शाउट करता हुआ कहता है, जंप मारा उसने और टांग मियाओमिंग के पास पहुँचा और फुल स्पीड में उसे कैप्चर कर लिया। हाई लाओलान थोड़ा सा मतलब सैटिस्फैक्ट होके क्या मतलब सैटिस्फैक्शन आ जाता है ना कि अरे भाई जो मैंने बोला था एक बंदे ने पकड़ लिया उसको, वो कहता है सही है बढ़िया पकड़ लिया। उसकी आँखों में अब एक मतलब थोड़ा-सा फ्रंट की तरफ मुड़ गई थी, पहले लड़की की तरफ थी अब इधर फ्रंट की तरफ मुड़ गई। हाई लाओलान थोड़ा-सा डार्कली स्माइल करते हुए कहता है, डोंग फेंग के लड़के अब तू देख। और थोड़ी देर में दोनों आर्मीज़ ऑफिशियली बैटल में घुस चुकी थी। एक मैसिव chaotic फाइट स्टार्ट हो गई थी। फेंग युआन के एक मूव ने इस बैटल को डायरेक्ट क्लाइमैक्स से पहुँचा दिया था। वरना देखो क्या होता है जैसे वहाँ पे हुआ था सबसे शुरू-शुरू में जब फेंग युआन ने पहली बार यहाँ पे एंट्री मारी थी, जब हाई लाओलान और यहाँ पे वो जो लिू वेनवू का जो ग्रुप था वहाँ पे आपस में पहले एक-दूसरे से थोड़ा बहुत वही जो होता नहीं है कि एक बंदा तुम भेजो, एक बंदा हम भेजते हैं वैसे फाइट करते हैं, फिर उसके बाद एंड में क्लाइमैक्स आता है। लेकिन जब फेंग युआन आया था तब भी क्लाइमैक्स हो चुका था वहाँ पे, और यहाँ पे फिर फेंग युआन ने क्लाइमैक्स ला दिया। यानी भाई क्या ये 1-1-2 1-2 कर रहे हो? डायरेक्ट फाइट करो भाई। एकदम ऐसा सीन चल रहा है यहाँ पे तो। देखते हैं आगे। यहाँ पे जो अब सीन यहाँ पे ऐसा चल रहा था कि एक बहुत बड़ी chaotic वाली फाइट चल रही थी और बड़ा खतरनाक सीन हो गया था। पेंगुइन के एक मूव से यहाँ पे बड़ा खतरनाक सीन हो गया। अब यहाँ पे जो टांग फेंग था, वो रोअरिंग करते हुए कहता है बीस्ट, और सामने से नाइट वुल्फ आ रहा था, और टांग फेंग ने गुस्सा करते हुए अपने प्राइमल एसेंस को एक प्लेकेट गू में डाला और वुश आवाज़ आई। एक फीस्ट साइज़ फायरबॉल झटके से निकला। साथ में एक तेज़ हवा भी थी। ऑरेंज फायर प्लेटेड नाइट वुल्फ की बॉडी पे लगा। नाइट वुल्फ चीख के ज़मीन पे एकदम पड़ गया और पूरा बदन उसका आग में जलता हुआ एकदम भाई वो चिल्लाने लगा और साउंड से मर गया। चिल्लाते-चिल्लाते ऐसा साउंड आया फिर वो मर गया। और टांग फेंग बड़ी खतरनाक तेज़ी से ब्रीथ करते हुए कहता है, किल। वो आगे बढ़ते ही मतलब बढ़ने ही वाला था कि बस टांग ट्राइब का एक एल्डर ने उसका रास्ता ही रोक दिया। एल्डर सीरियस था, वो कहता है, थर्ड यंग मास्टर, आगे मत जाओ, ट्राइब लीडर का ऑर्डर है, तुरंत वापस आ जाओ। यहाँ पे टांग फेंग फ्यूरियस होके कहता है, पर मेरी बिग सिस्टर को पकड़ लिया गया है। उसकी बड़ी बहन टांग याओमिंग थी।
सही बात है। जैसा हम जानते हैं ना, जो टांग मियाओ मिंग है उसे पकड़ लिया उस अपने जो हाई ट्राइब का हाई लाओलान है, उसने ऑर्डर दिया था ना, इस लौंडिया को पकड़ लो, कौन है माल, तो उसे पकड़ के ले गया भाई वो। और ये जो बंदा है टांग मियाओ मिंग का भाई है, या उसे बचाने आ रहा था, लेकिन इसके ही एक बंदे ने उसे बोल दिया कि अरे भाई क्यों जा रहा है आगे, मरना है क्या तुझे आगे जाके। एल्डर डेस्परेट होके कहता है, थर्ड यंग मास्टर, ऐसे भाग के जाओगे तो मौत पक्की होगी। टांग फेंग अपने दांतों को दबाते हुए कहता है, डैम इट। उसने अपने फिस्ट को टाइट किया और फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था वो टांग ट्राइब का जीनियस था, सिर्फ 22 साल का, और रैंक 3 तक पहुंच गया था। लेकिन ये रैंक 3 स्ट्रेंथ जो पहले किसी की बैटल में काफी होती थी, आज की वॉर में वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी थी। इस बैटलफील्ड में तो रैंक 3 गू मास्टर मिड लेवल की स्ट्रेंथ बन के रह गए थे, और ऊपर से रैंक 4 के एक्सपर्ट्स थे, उनमें भी ऊपर से रैंक 5 के मॉन्स्टर्स भी थे। टांग फेंग अपने अपने दिल की सुनते हुए कहता है, बिग सिस्टर रुक जाओ, मैं ज़रूर तुम्हें बचाने आऊँगा। वो स्लोली रिट्रीट करने लगा और थोड़ा-सा शांत हो गया था। अब राइट देन अगले ही मोमेंट पे क्या होता है, वांग जियांग इस एकदम स्क्रीम करते हुए कहता है, हाँ, जब चाहे भाग जाओगे, अपनी जान छोड़ जाओगे। एक वांग ट्राइब का एक रैंक 3 गू मास्टर फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ के आया। एल्डर कहता है, अलर्ट, वांग जियांग है, थर्ड यंग मास्टर, भाग जाओ, मैं इसे रोकूंगा। वांग जियांग की फियांसे लुओ यूफेंग को टांग ट्राइब ने छीन लिया था, इसलिए उसका टांग ट्राइब पे पूरा खून का बदला था। और अब इस वॉर के मौके पे भाई वो बदला तो परफेक्ट ही है ना, लेगा ही लेगा। ऐसे ग्रेजेस बैटलफील्ड पे काफी जगह देखने को मिल रहे थे। इस वर्ल्ड में लोगों के बीच ग्रेटिट्यूड होता है, ग्रेजेस होते हैं, और हेट्रेड भी होता है। और अब जिसने भी ग्रेजेस पाल रखा था वो सब का सब एक दूसरे पे निकाल सकता था। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है टांग ट्राइब, वो पुराना इंसल्ट आज मैं डबल करके लौटूंगा। वांग जियांग के चेहरे पे भाई एकदम गुस्सा भरा हुआ था, एकदम खतरनाक स्माइल भी थी। उसने जोर से चीखा, उसका पूरा बॉडी एक काले भालू की तरह एकदम फूल गया, एकदम बड़ा हो गया। वो टांग फैंग की तरफ घूम के एकदम वार करा। टांग फैंग एक सेकंड के लिए घबरा गया, फिर गुस्से में आके उसने डिसाइड किया कि वो जान देकर भी लड़ना पड़े तो चलेगा, वो लड़ेगा। यहाँ पे टांग फैंग प्लेटेड फायर गू, उसने अपनी राइट पाम आगे बढ़ाई और एक ऑरेंज फ्लेम सीधा वांग जियांग की तरफ शूट हुआ। आग हवा में आर्क बनाते हुए वांग जियांग के बिल्कुल सामने आ गई। इतनी इंटेंस हीट थी कि वांग जियांग उसे पहले ही थोड़ा बहुत गर्माहट महसूस कर चुका था, लेकिन उसने सिर्फ एक गंदा सा लाउड दिया और फायर से बचने के बजाय और गलप आवाज आई, उसने वो फायर निगल ली। टांग फैंग शॉक में कहता है, ये तो रैंक 4 का स्वेलो फायर गू है। स्वेलो फायर गू एक्चुअली एक ऑफेंसिव गू नहीं बल्कि स्टोरेज गू होता है, बट गू यूज करना हमेशा गू मास्टर के दिमाग पर डिपेंड करता है। स्टोरेज गू भी बैटल में काम आ सकता है। ट्राइब ये जो टांग ट्राइब था मोस्टली फायर पाथ गुवॉन्स पे डिपेंड करती थी, और वांग जियांग ने एक बड़ा प्राइस पे करके रैंक 4 का स्वेलो फायर गू लिया था, सिर्फ ऐसे ही दिन के लिए कि जब कोई अटैक करेगा, मतलब मैं बदला लेने जाऊंगा या ऐसा करूंगा तो मैं इनसे लड़ पाऊंगा। वांग जियांग के दोस्तों का एंट्री भी यहाँ पे हो जाता है। वांग जियांग हम भी मदद करेंगे। दो और गू मास्टर आ गए और उसकी तरफ बढ़ने लग गए। टांग फैंग और टांग ट्राइब के दोनों एल्डर का एकदम फेस सफेद पड़ गया। एक तो स्वेलो फायर गू मतलब दिमाग खा रहा था उनका, और ऊपर से अब एनिमीज के दो दोस्त और आ गए थे। क्लियरली उस सामने वाले के पास एडवांटेज हो गया था, यानी वांग वाले बंदे के साइड एडवांटेज हो गया था। टांग ट्राइब का एल्डर कहता है, थर्ड यंग मास्टर जल्दी भागो, मैं इन्हें रोकता हूँ। उसने इंस्टेंटली फाइट पोजीशन ले लिया ताकि टांग फैंग को एस्केप करने का चांस मिल जाए। टांग फेंग ओवर कॉन्फिडेंट बंदा नहीं था, उसने दांत कस के डिसीजन लिया कि भाग जाया जाए। एल्डर प्लीज टिक के रहिएगा, मैं रेइंफोर्समेंट लेके वापस आ रहा हूँ। सबसे बेकार और घटिया लाइन होती है जो बंदा ये कहता है, मैं रेइंफोर्समेंट लेके आ रहा हूँ, उसे ये बात अच्छे से पता होती है ये बंदा मरने वाला है। सिंपल सी बात है। वांग जियांग कहता है चेस हिम, लेकिन टांग ट्राइब का एक एल्डर डिफेंसिव गो मास्टर था, उसके पास एक रेयर रैंक 3 का गो था जिसका नाम था स्लो स्टेप। जैसे नाम सजेस्ट करता है ये गु एनिमी की स्पीड को स्लो करता है। वांग जियांग और उसके दोस्त एकदम से भाई इंस्टेंटली स्लो हो गए, और जहाँ पे जो टांग फेंग था वो एस्केप कर गया। अब तीनों ने अपना गुस्सा टांग ट्राइब के एल्डर पे निकाला, चाहे उसके पास स्लो स्टेप गु था बट नंबर्स के मामले में तो वो टिक ही नहीं पाता। पहले वांग जियांग के पंचेस ने उसे गिरा दिया, फिर एक वाइंड ब्लेड ने उसका हाथ काट दिया, और फाइनली स्नो बॉल ने उसे आइस स्टैचू में बदल दिया, और फिर उसकी डेथ हो गई। और एल्डर आवाज आई और टांग पर रेसमोन थोड़ा रेनफोर्समेंट के साथ जब तक आया तब तक तो सीन जा चुका था। ये बात पहले से इन लोगों को पता होना चाहिए कि भाई जब भी ये लोग छोड़ के जाएँगे ना तो ऐसा ही होता है। यही होता है हमेशा, रेनफोर्समेंट वाली लाइन तो हमेशा देर ही हो जाती है जब तक बंदा बचाने आए उसको।
ये सब देखने के बाद उसका गुस्सा तो एकदम भाई दिमाग पे चढ़ गया था, लेकिन बैटलफ़ील्ड इतना कैओटिक था कि एनिमीज़ कहाँ पे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा था। पूरा बैटलफ़ील्ड एकदम से मैडनेस में बदल गया था। वुल्फ सब तरफ दौड़ रहे थे, उनके साथ फॉक्सेस ग्रुप और वार क्रैब्स और बैट्स और पता नहीं क्या-क्या बेस्ट भी थे यहाँ पे। हर तरफ एलिमेंट्स का तमाशा हो रखा था, मेटल, वुड, फायर, पाथ, ये पता नहीं कौन-कौन से पाथ के थे, मतलब अर्थ भी है, विंड भी है, लाइटनिंग भी है, डार्कनेस भी है, सब कुछ इधर से उधर खिचड़ी बन गई थी इधर। ज़मीन पे रॉक्स टूट रहे थे, फायर ब्लास्ट हो रहा था, आइस स्प्रेड हो रही थी, लाइटनिंग ब्लिंक हो रहा था। गो मास्टर चीख रहे थे, कोई अटैक कर रहा था, कोई एस्केप कर रहा था, कोई पीछे हट रहा था, कोई रिइंफोर्समेंट ला रहा था, कोई डिफेंस कर रहा था। ये chaos इतना बड़ा था कि लाखों लोग इस बैटल में एकदम भाई पागल हो गए थे। बैटलफील्ड हज़ारों माइल्स तक फैल गया था। तभी एक रंबल आवाज़ आती है, एकदम से एक ह्यूज ब्लू वेव उठी, जैसे आसमान को कवर गया हो और बिल्कुल एक जायंट इविल वाटर ड्रैगन की तरह आया। हज़ारों वुल्फ एक गो मास्टर उस वेव में एकदम बह गए। मतलब गो मास्टर भी गए, वुल्फ भी चले गए। पूरा बैटलफील्ड एक एक सेक्शन में एकदम से क्लीन हो गया। सिर्फ बड़े-बड़े पानी के पडल्स बच गए। ये जो क्लीन करा था ना बैटलफील्ड, पूरा सेंटर में एक बंदा खड़ा था जिसने सब करा था, एकदम एरोगेंट पोज़ में, ज़ोरदार लाउड के साथ हँस रहा था और ये था वाटर डीमन हाउ जिल यू। टैंक फैंग की आँखों के एकदम पुपिल छोटे हो गए थे। उसने इंस्टेंटली पहचाना था। वो कहता है रिट्रीट, ये रैंक 4 का अपर स्टेज एक्सपर्ट है। ये है एक असली डीमन, जिंदा बच के मतलब भागना पड़ेगा गो मास्टर, सादे पीछे हट जाओ। मतलब ये स्मार्टली मूव था पीछे हटने का। वाटर डीमन की इंटेंस गेज बैटलफील्ड पे स्वाइप हुई और उसने डायरेक्ट टांग फैंग के ग्रुप को टारगेट किया क्योंकि वो नंबर में सबसे ज़्यादा थे। उन रैंक 3 गो मास्टर का मतलब था बैटल कंट्रीब्यूशन पॉइंट, जो बाद में रिवॉर्ड में कन्वर्ट होते। वाटर डीमन ने अपनी सुख और सूख चुकी जुबान को ऐसे मान लो एकदम गीले करे, होता नहीं है जो डीमन लोग ऐसे करते हैं, वो छोटे जो चाकू को ऐसे चाटते हैं खून लगा हुआ, और मतलब होता है तो खतरनाक वो स्टाइल होता है, वैसे ही स्टाइल दिखाया था। वाटर डीमन कहता है तुम्हारा बैड लक है, आज तुम मुझसे टकरा गए। उसने दोनों हाथ आगे करे, रैंक 4 वाटरफॉल वो, और बूम एक मैसिव टर्रेंट निकल के टैंक और जो टांग फैंग का ग्रुप था उसकी तरफ रेस कर गया, सुनामी के जैसा एकदम से इंटेंस पावर के साथ। टांग फैंग को लगा कि उसके सामने एक पूरा सुनामी आ गया हो, जैसे अकेला बंदा एक नेचुरल डिजास्टर फेस कर रहा हो। टांग ट्राइब के एल्डर्स कहते हैं, थर्ड यंग मास्टर हम इसे रोकते हैं, प्लीज तुरंत भाग जाओ। उन्होंने मिलकर अपनी फुल स्ट्रेंथ लगाई और फाइनली वो वाटरफॉल को रोकने में सक्सेसफुल हुए, लेकिन गू एल्डर्स की चीख के एक टांग फैंग के दिल को एकदम छोटी सी चोट दे दी। टांग फैंग दांतों को एकदम कस के कहता है, बस टिके रहिए, मैं पापा को लेके आता हूँ। वो फाइनली भाग गया। इसके साथ तो गंदा कट रहा है, ये पहले भागा, एल्डर मर गए, अब ये फिर भागेगा, इसके दोस्त भी मर जाएंगे जो रेनफोर्समेंट लाया। फिर ये पापा को लाएगा, वो भी भाग जाएंगे। फिर ये मतलब वो नहीं, ये बंदा वापस से भाग जाएगा, इसके पापा भी खत्म। क्या होगा इसका? ये बंदा तो भाग ही रहा है, इतनी देर से कर क्या रहा है बैटल में? और तभी ग ग ग आवाज़ आती है। वाटर डीमन का वाइल्ड लाउड गूंजा बैटलफील्ड में। उसने एल्डर के अगेंस्ट डायरेक्टली बैटल स्टार्ट कर दिया। उसके वाटर अटैक्स इतने हैवी और कंटिन्यूअसली अटैक हो रहे थे कि एल्डर्स के पीछे गिरने पे एकदम भट 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 गिरे जा रहे थे। जितना भी उनका नंबर था ज़्यादा, लेकिन वो अब धीरे-धीरे कम होने लग गया था। वाटर डीमन के आगे धीरे-धीरे डिसएडवांटेज में आ गए थे। कुछ मूव्स के बाद एक एल्डर तो मर ही गया और कुछ और मूव्स के बाद बस एक ही एल्डर बचा रह गया और बाकी के सारे मर गए। और वाटर डीमन एक क्रीपी स्माइल के साथ फाइनली अटैक करने ही वाला था, तभी एक कोल्ड किलिंग इंटेंट उसकी तरफ लाइटनिंग की तरह आया। उसके मैसिव बैटल एक्सपीरियंस ने उसे इंस्टेंटली वार्निंग दी कि ये जो बंदा सामने से आ रहा है भाई कुछ खतरनाक है। उसने बिना देखे पीछे जंप मारा। उसने अपना ऑलमोस्ट मिलने वाला बैटल कंट्रीब्यूशन भी तुरंत छोड़ दिया। यानी उसे थोड़ा डर लग गया था कि नहीं भाई, अब देखो यहाँ पे उसने एक एल्डर को मार दिया, बस एक ही एल्डर बचा हुआ है, बाकी सबको मार दिया है। पहले एक को मारा था, फिर पीछे हटाया, फिर बाकी सबको मार दिया, एक बचा था। ये लास्ट वाले को और मार देता तो और अच्छा कंट्रीब्यूशन मिल जाता, लेकिन भाई ने पीछे हटना चुना क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि सामने कुछ आ रहा है खतरनाक। तभी वुश आवाज़ आती है, एक सॉफ्ट सा तीर लाइक साउंड आया और उसके रिट्रीट करने के तुरंत बाद एक 4 लीफ वाइंड ब्लेड हवा में घूम के बिल्कुल करीब से एकदम गुजरा वहाँ पे। वो वाइंड ब्लेड बैटलफील्ड के अक्रॉस एक लंबी आर्क बनाते हुए घूमता हुआ गया, जिस भी चीज से टकराया, इंसान हो जानवर हो, सबको बीच में से चीर दिया। एकदम खून उड़ा, हाथ पैर सब अलग हो गए। हल्का ग्रीन वाइंड ब्लेड हवा में एक बड़ा सा आर्क बनाते हुए वापस अपने मास्टर के पास लौट गया। एकदम ऐसा मान लो एक बंदे ने ना बूमरैंग फेंका है, जो बूमरैंग को जानते हो कि वो पता नहीं लकड़ी सा कुछ बना होता है, ऐसे फेंको फिर वो वापस आ जाता है। एक डिस्क भी होती है जो फेंको तो वापस आती है, तुमने खेला होगा बचपन में या देखा होगा कहीं ना कहीं पे, मैंने देखा है, तो वैसे टाइप का है। तो उसे ऐसे फेंको वापस आता है, इसी टाइप का ये अटैक था, एक वाइंड वाला अटैक जो आगे गया फाड़ते हुए सबको, फिर वापस आ गया। अब यहाँ पे जो वाटर डीमन था वो एकदम शॉक्ड रह गया था। वो कहता है तू वाइंड डीमन टान वू फैंग। और बताया जाता है वाटर डीमन के चेहरे पर वो इविल स्माइल धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी आंखों में एक सीरियस एक्सप्रेशन आ गया। वाइंड डीमन और वाटर डीमन दोनों लोगों को नॉर्थर्न प्लेन्स के दो
एकदम बढ़िया रैंक 4 के डीमंस के नाम से जाना जाता था। पहले वाटर डीमन ईस्ट साइड में कांड करता था और वाइन डीमन वेस्ट साइड में। तभी बहुत मतलब बदनामी फेस हुई थी इन दोनों की, बहुत नाम चल गया था। लेकिन बाद में डोंगफेंग युनलियान ने एक डेंजरस ट्रैप प्लान किया और वाइन डीमन को अपना बना लिया। तब से तान वुफेंग डोंगफेंग ट्राइब का हिस्सा बन गया था। यहाँ पे जो वाइन डीमन है वो शांत होकर कहता है बट थ्रेटिंग टोन में, वाटर डीमन, तेरा हंसना कुछ ज्यादा ही अनोइंग हो गया था। लॉर्ड ने ऑर्डर दिया है तुझे खत्म करना है। तान वो फैंग ने ग्रीन आउटफिट पहना हुआ था, हवा में फ्लोट कर रहा था। उसके हाथ में वही वाइंड ब्लेड और जो बैटलफील्ड में एकदम घूम के इधर से उधर सबको काट के आया था वही वाला था। ब्लेड अब सिर्फ 3 पत्तियों वाला रह गया था, लेकिन जैसे ही वाइंड डीमन ने अपना प्राइमल एसेंस डाला, ब्लेड दोबारा से 4 लीफ वाला बन गया। नॉर्मली वाइंड ब्लेड्स को फायर करने के बाद वापस बुलाना मुश्किल होता है, बट टान वो फैंग का ब्लेड एक टॉय की तरह उसको मतलब यूज करता था, एकदम वापस बहुत अच्छा कंट्रोल था बेसिकली, समझ रहे हो। वाटर डीमन कहता है एकदम टॉन्टिंग वाली टोन में, है लगता है तेरे मास्टर ने तुझे काफी तमीज में ट्रेन किया है, तभी बेकार में समझने लगा मैं तुझे, तो तू ज्यादा कुछ खास भी नहीं है। वाइंड डीमन का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया, उसने अपनी पाम वाइंड ब्लेड को शूट करा अपनी पाम से और वाटर डीमन की तरफ वो दौड़ पड़ा। और वाटर डीमन कहता है आ जा, और उसके पैरों के नीचे एक जाइंट वाटर वेव उठी और जिसने स्टेप बना के वाटर डीमन भी हवा में उतरा और वाइन डीमन की तरफ चार्ज कर गया। और बूम आवाज आती है, एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। वाइंड की चीख और पानी जोरदार एक दूसरे की तरफ टकराया और एक हार्डकोर फेस ऑफ बिटवीन हुआ किन दोनों के बीच, दो मॉन्स्टर के बीच, जिसे डीमन डीमन कहते रहते हैं। बाकी के गू मास्टर तुरंत ही साइड हट गए, पूरा एक अलग बैटलफील्ड बन गया इन दोनों डीमंस की लड़ाई के अंदर। टाइम के साथ बैटलफील्ड और भी इंटरेस्टिंग हो गया। हर एक रैंक 4 एक्सपर्ट ने अपना 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 राइवल ढूंढ लिया था और उसको मारे जा रहा था। डजन्स ऑफ बैटल रिंग्स बैटलफील्ड में उभरने लगे थे, फिक्स्ड नहीं थे लेकिन डेमोनिक। जो फाइटर थे आपस में एक दूसरे फाइट करे जाते थे, कोई डेमोनिक था, कोई राइटियस, कोई भी था, सब एक दूसरे में मिलजुल गए थे, एकदम हो रहा था, मिक्स्ड फाइट हो रही थी। बड़ी बैटल रिंग्स के अराउंड छोटी छोटी बैटल रिंग्स थी। रैंक 3 गो मास्टर की उनसे दूर रैंक 1 की, कहीं रैंक 1 की या कहीं रैंक मतलब हो रहे थे, हर रैंक वाइज थे, यहाँ पे फाइट हो रही थी। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठा के फेंगयुआन ने अपने वुल्फ ट्रुप को दोबारा से ऑर्गेनाइज किया। अब दोनों आर्मीज एक परफेक्ट डेडलॉक में आ चुकी थी। जब किसी भी साइड ने इस बैलेंस को तोड़ दिया, वो पूरा मोमेंटम लेके आगे डोमिनेट कर सकती थी और वो जीत का सीड बन सकती थी। यानी अब हर कोई एक दूसरे पे डोमिनेट कर रहा था, लेकिन जो भी बंदा सबसे पहले जिस ग्रुप को मार के आगे बढ़ेगा तो वही साइड सबसे पावरफुल हो जाएगी। अभी तो सब बैलेंस में चल रहा है, देखते हैं कौन सबसे पहले किसी को मतलब हराता है, चाहे तो वो डोंगफेंग वाला हरा दे या चाहे हाई लाओलान वाले ट्राइब का कोई हरा दे। देखते हैं कौन किसकी साइड होता है ज्यादा डोमिनेशन। दोनों कमांडर्स हाई लाओलान और डोंगफेंग युन ये क्लियरली समझ रहे थे, तभी उनकी नजर गई एक एलीट ट्रूप पर। ये एलीट ट्रूप 300 से 600 सोल्जर का ग्रुप था। हर एक ट्रेंड को डिप्लॉय किया गया था गूवर्म्स का एकदम बढ़िया से पावरफुल कॉम्बो बनाकर अटैक बनाने के लिए। ट्रूप्स बैटलफील्ड के एकदम नुकीले वेपन लेके आगे बढ़ा था। कमांडर्स और हिडन ट्रम्प कार्ड्स थे इस ग्रुप में। हर ट्राइब के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो एलीट ट्रूप बना सके। हाई लाओलान के पास 5 एलीट ट्रूप्स थे और डोंगफेंग युनलियान के पास 6 थे। डोंगफेंग ने अपने 100 बेलोसम एलीट ट्रूप को फील्ड में उतार दिया। ये ट्रूप हुआ ट्राइब का था, फाइटिंग में वीक लेकिन हीलिंग में भाई नेक्स्ट लेवल था। उन्होंने बैटलफील्ड पे जाके इंजर्ड सोल्जर को एकदम से हील करना स्टार्ट करा, सिचुएशन एकदम से स्टेबलाइज हो गई। बेस लेवल गू मास्टर के लिए एक बड़ी हेल्प आ गई थी। हाई लाओलान ने टेंट के अंदर से ये सब देखा और चिल्लाया। हाई लाओलान कहता है ब्लू बटरफ्लाई एलीट ट्रूप अटैक करो उन पे। 500 सोल्जर्स वाली ब्लू बटरफ्लाई ट्रूप ने एक 4 बैटल रिंग्स को साइड करके सीधा स्ट्रेट चार्ज करा किस पे, 100 बेलोसम ट्रुप्स पे, जो अटैक के लिए नहीं सिर्फ हीलिंग के लिए आए थे, उनके ऊपर चार्ज कर गए। लेकिन डोंगफेंग युनलियान ने ऑलरेडी ट्रैप सेट कर रखा था। 3 एलीट ट्रुप्स ईस्ट से, साउथ से और वेस्ट से एक साथ आए, ब्लू बटरफ्लाई ट्रुप के ऊपर सराउंड कर लिया। टर्न आउट दिखाया जाता है। 100 बेलोसम ट्रुप बस एक बेट थी, असली एम्बुश तो यहाँ पे सेट किया गया था जैसे ही उनको कोई हराने आएगा ब्लॉसम ट्रुप को, क्योंकि हम सब जानते थे जो ब्लॉसम ट्रुप था वो हीलिंग टाइप ट्रुप था। तो अगर कोई भी उनको मतलब कोई इतना तो कॉन्फिडेंस तो सब में ही होगा कि भाई वो हीलिंग टाइप है जाके हरा देंगे, लेकिन भाई ये तो एक ट्रैप था उस डोंगफेंग युनलिया ने सेट करा था। हाई लाओला ने तुरंत ही अपने ट्रुप को रेइंफोर्समेंट के लिए और ट्रुप भेज दिए। दोनों साइड से एलीट ट्रुप बैटलफील्ड में एक जगह पे इकट्ठा होने लगे। मल्टीपल लेयर्ड यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स बन गए। एक फाइट के बाद दूसरा डेडलॉक चला, मतलब फाइट पे फाइट हो जा रही थी। यहाँ पे डोंगफेंग शी वो थोड़ी सी एनर्जाइज थी। वो कहते हैं लॉर्ड ट्राइब लीडर लेट मी गो, मुझे जाने दो, मैं इन सबको क्रश कर दूंगा।
डोंगफेंग शी ये लौंडा है लौंडिया पता नहीं चल रहा, लेकिन ये कह रहा है क्रश क्रश कर दूँगा तो शायद लौंडा होगा। लेकिन डोंगफेंग यूनलियान ने सर हिला के उसे मना कर दिया, शायद ये इसका कोई ट्रम्प कार्ड होगा। ये जो बोल रहा है ना डोंगफेंग शी, ये इसके ट्राइब का कोई होगा तो कोई बढ़िया पर्सन होगा, इसलिए इसने मना भी कर रखा है कि बाद में रिवील करूँगा। डोंगफेंग शिंग डोंगफेंग ट्राइब के फेदर एलो एलीट ग्रुप का कमांडर था, रैंक 4 अपर स्टेज का था, लेकिन जब हाई ट्राइब का ब्लैक बैनर एलीट ट्रूप फील्ड में नहीं आता, उसे मूव करने नहीं चाहिए था। मतलब जो हाई ट्राइब का भी एक पावरफुल वो होगा ट्रुप जिसका नाम होगा ब्लैक बैनर एलीट ट्रुप, तो वो कह रहा है कि पहले उनको आने दो तभी हम अपना भेजेंगे, वरना तुम घायल हो गए तो फिर हम कौन सा फिर आगे भेजेंगे, हमारे पावरफुल वाले खत्म हो जाएंगे, उनके वाले बचे रह जाएंगे। इसलिए डोंगफेंग लियान अपना शांत और कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, एल्डर शी रिलैक्स हो जाओ, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, जो हो रहा है सब मेरे प्लान के मुताबिक अभी चल रहा है। फिर उसने अपनी गेज बैटलफील्ड से हटा के उन 3 एंस्लेमेंट पाथ मास्टर की तरफ बढ़ाई। ये 3 थे ई शुआन मिंग, वाई शिन और जियांग वांगशान। ये जो पहले इसने रिक्रूट करे थे इन लोगों को कि भाई आ जाओ हमारी टीम में, हमें फाइट करनी है। डोंगफेंग यू लियांग के कहने पर ई शुआनमिंग और जियांग वांगशान और वान शिन ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर तीनों ने हाँ में हाँ मिलाया और अपने गु एक्टिवेट कर दिए। रैंक 3 डीजिन हार्ट गु स्पिरिट को बूस्ट करता था। रैंक 2 हार्ट साउंड गु दिल की आवाज को मजबूत बनाता था। रैंक 2 हार्मनी गु दिल और आवाज को परफेक्टली एक दूसरे से मिलाता था। रैंक 3 फ्लाइंग सोल गु सोल बॉडी से बाहर निकल सकती थी। रैंक 3 सोल चेन गु सोल को आपस में लिंक करता था। रैंक 4 सोल कंबाइन को 3 सोल को जोड़कर एक बना देता था। तभी किलर मूव 3 हार्ट कॉम्बिनेशन सोल, बूम एक साइलेंट धमाका हुआ। तीनों गुमास्टर के सोल उनकी बॉडी से बाहर निकली, हवा में मिलाकर एक पावरफुल कंप्लीट एंटिटी बन गई। कुछ पल के लिए आसपास के 200 ली के रेडियस में जितने भी गुमास्टर थे जिनकी सोल स्ट्रेंथ 500 मैन सोल से ज्यादा थी, उन सबको एक इंटेंस प्रेशर महसूस हुआ, जैसा कोई हैवी लोड उनकी सोल पे गिर रहा हो। लेकिन जिनकी सोल स्ट्रेंथ 500 से कम थी उनको भी फील नहीं हुआ, मतलब उनको ये फील नहीं हुआ था। 500 वालों को हुआ या 500 से ज्यादा वाले को, लेकिन उस 500 से कम वालों को नहीं पता चला कि यहाँ पे कुछ हुआ है। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, ये प्रेशर लगभग 1400 मैन सोल के बराबर है। समझ रहे हो, 1400 मैन सोल के बराबर ये पावर थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था 3 हार्ट कॉम्बिनेशन सोल से। उसकी अपनी सोल पहले 1000 मैन सोल थी, लेकिन एक सोल एक्सप्लोजन के कारण काफ़ी डैमेज हुआ था। हाँ, वो एक्सप्लोजन का मेन इम्पैक्ट से बच गया था, फिर भी सोल स्ट्रेंथ 800 पे गिर गई थी। काफ़ी दिनों के रेस्ट के बाद जाके वो 900 मैन सोल तक रिकवर कर हुआ था। फेंगयुआन सोचता है 900 मैन सोल ऑब्वियसली 1400 के अगेंस्ट टिक नहीं सकता। फेंगयुआन अंदर ही अंदर कहता है, काश अलायंस आर्मी के अंदर इतने सारे लोग ना होते तो मैं डोंगहुन माउंटेन जाके गट्स गू से अपनी सोल की हर इंजरी इजीली हील कर लेता। उसने अंदर ही अंदर एक लंबी सांस ली और अपने वुल्फ ग्रुप को एक्टिवेट कर दिया। बहुत सारे नाइट वुल्फ, वाटर वुल्फ, वाइंड वुल्फ, टर्टल बैक वुल्फ एक जाइंट फोर्स में कन्वर्ट हो गए और दुश्मन की तरफ आर्मी की तरफ एकदम तेजी से बढ़ने लगे, रिवर की तरह एकदम सुनामी की तरह चार्ज हुआ। यहाँ पे वांग शिन प्लस ई शुआन मिंग प्लस जियांग वांगशान ये तीनों लोग साथ में वुल्फ किंग चलो आज तुम्हारा गेम असली खत्म करते हैं, तीनों ने एक ही साथ बोला, क्योंकि उनकी सोल एक टेम्परली मर्ज हो चुकी थी। तो हर एक एक्शन जो था परफेक्ट एक दूसरे से मैच हो रहा था। उनके कमांड्स पे स्टील पियंस, ये जो पियंसर क्रैप्स और क्रिस्टल ड्रिलिंग क्रैप्स और बिग क्यूआई क्रैप्स एक साथ मैसिव आर्मी के सेकंड में, एक सेकंड में ही मतलब एक सॉलिड डिफेंस वॉल बनाकर खड़े हो गए। वुल्फ ग्रुप ने क्रैब वॉल को जैसे ही हिट किया, जैसे फ्लड जैसे एकदम डैम को हिट करता है तोड़ता हुआ, वुल्फ का शार्प फैंग्स और क्लॉस कंटिन्यूअसली क्रश कर रहे थे क्रैब्स के हार्ड शेल को। फेंगयुआन ने ट्विन हेडेड राइनो पे खड़े होकर दूर से बैटलफील्ड को देखा, थोड़ा गुस्से में एकदम देखा, फिर उसके फ्लॉलेस कंट्रोल के अंडर पूरा वुल्फ ग्रुप वेव आफ्टर वेव अटैक करे जा रहा था। क्रेप जो क्रैब्स थे उनकी जो डिफेंस लाइन थी वो कोलैप्स के बिल्कुल एकदम करीब पहुंच चुकी थी। यहाँ पे जो वांग शिन था वो सोचता हुआ कहता है, ये तो 9 लेयर्ड वेव चार्ज है, जल्दी करो रेइंफोर्समेंट भेजो, मेरा क्रैब ग्रुप ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। जैसे ये थॉट आया बाकी के दोनों तुरंत ही समझ गए। किलर मूव के अंडर तीनों ने एक ही इंसान की तरह सोच रहे थे, जो एक सोचता वो बाकी के दोनों को पता चल जाता। ई शुआन मिंग शांत होकर कहता है, टेंशन मत लो, मेरा क्रोकोडाइल ग्रुप आ रहा है। उसका एक्सप्रेशन फुल फोकस था, लेकिन आंखों में एक अलग सी बैटल थ्रिल चमक रही थी। ई शुआन मिंग अंदर ही अंदर कहता है, सामने वाला एनिमी खुद को वुल्फ किंग कहता है, अगर ऐसे अपोनेंट से फाइट मिल रही है तो ये लाइफ का एक वेस्ट नहीं गया। उसके कमांड पे 6 लेग्ड क्रोकोडाइल, लावा क्रोकोडाइल प्लस रॉक क्रोकोडाइल और शैडो प्लंडर क्रोकोडाइल का एक बहुत बड़ा ग्रुप फ्रंट लाइन पे आ गया।
जैसे ये नए सोल्जर्स आए, जो डिफेंस लाइन तोड़ने ही वाली थी, वो सडनली से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई वापस से। फेंग वन ऑब्जर्व करते हुए कहता है, क्रैब्स हो या क्रोकोडाइल, दोनों ही सॉलिड डिफेंस में एक्सपर्ट हैं और ऊपर से इनका 3 हार्ड कॉम्बिनेशन सोल का बोनस। 3 लोग मतलब एक ही बन गए हैं, तो नेचुरली इनकी बीस्ट कमांडिंग स्किल भी मास्टर लेवल तक पहुँच गई होगी। उसने आँखों में थोड़ी-सी एकदम ऐसे वो सिकोड़ी, लेकिन कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाई दिया। अटैक से कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अचानक उसने फियर्स अटैक को रोक दिया और ऑफेंस को थोड़ा-सा स्लो कर दिया। ये एक स्मार्ट मूव था। उसने अपना पूरा ध्यान वुल्फ ग्रुप पे नहीं दिया, बाकी के हाफ कंसंट्रेट बैटलफील्ड को स्कैन करने पे लगा दिया। टैंगवान सोचता हुआ कहता है, मेरे असली दुश्मन ये 3 नहीं, ना जियांग है, ना वाई है, ना ई है। मैं बैटलफील्ड पे एक ऐसा बंदा हूँ जो पूरा फ्लो चेंज कर सकता है। इसलिए हाई चांसेस है कि बियान शीशुआन, शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट, मुझे फिर से मारने आएगी। यानी वही असैसिनेशन जो फेंगयॉन को मारने आई थी, लेकिन फेंगयॉन बच गया था, लेकिन फिर भी उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। तो वही कह रहा है कि दोबारा आ सकती है ये। बैटल स्टार्ट होने के बाद बियान शीशुआन का कहीं नामो-निशान नहीं था। मोस्ट लाइकली वो डार्क में छुप के फेंगयॉन को ऑब्जर्व कर रही थी। परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रही थी किल के लिए। लेकिन फेंगयॉन साइड में अभी हाई लाओलान और एक रैंक 5 गू मास्टर भी था। शायद इसी वजह से बियान शीशुआन अब तक सामने नहीं आई थी और तभी एक बड़ा ग्रुप ब्लड कलर्ड का बैट्स हवा में वुल्फ ग्रुप के ऊपर अटैक करता है। ये बैट्स काफ़ी यूनिक थे, 4 विंग्स वाले थे और उनकी विंग्स एकदम से शार्प और हार्ड नाइफ जैसी थी। इनके अटैक्स ने वुल्फ को बहुत ज़्यादा हैवी कैजुअलिटीज़ मतलब कर दी थी। बहुत ज़्यादा हैवी कैजुअलिटीज़ आई थी फेंगयुआन के ऊपर, उसके जो वुल्फ आ गए थे इन पे। और क्रैब्स और क्रोकोडाइल ने इन मोमेंट का फ़ायदा उठा के बैटलफील्ड पे अपना लाइन 100 स्टेप तक आगे बढ़ा लिया था। फेंगयुआन आइस फ्लैश करते हुए कहता है, तो सही था, सही गेस किया था। ये जियांग वांगशांग के ब्लेड विंग ब्लड बैट्स हैं। उसके फेस पर एक सरप्राइज़ बिल्कुल नहीं था। फेंग युआन सोचता हुआ कहता है, हाई ट्राइब के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे ऑलरेडी पता था कि डोंग फेंग युन लियान के पास कोई स्ट्रॉन्ग एंस्लेमेंट पार्ट मास्टर नहीं है, तो ऑब्वियस था कि वो 3 हार्ट्स कॉम्बिनेशन शोल का यूज़ करके मुझे हैंडल करेगा। फेंग युआन एनालाइज़ करते हुए कहता है, और जो 3 लोग ये मूव कर रहे हैं, वो नेचुरली सबसे स्ट्रॉन्ग एंस्लेमेंट पाथ के मास्टर होते हैं। वो तीनों यही थे, जियांग वांगशान और वानशिन और ई शुआनमिंग। ब्लेड विंग ब्लड बैट्स का अटैक अल्ट्रा एग्रेसिव था। इनके बैटलफील्ड में आता ही पूरा गेम ही बदल गया था। जहाँ पहले वुल्फ ग्रुप अपर हैंड में था, अब धीरे-धीरे वो पीछे हट रहा था। क्रैब्स और क्रोकोडाइल ने इस चांस को मिस नहीं करा, वो भी पूरा काउंटर अटैक कर रहे थे और वापस से वुल्फ ग्रुप को नीचे दबा रहे थे। मड क्रैब्स, स्मॉल क्यूआई क्रैब्स, बिग क्यूआई क्रैब्स, स्टील पियर्स क्रैब्स और यहाँ पे क्रिस्टल ड्रिलिंग क्रैब्स, 6 लेग क्रोकोडाइल, लावा क्रोकोडाइल, रॉक क्रोकोडाइल, शैडो प्लेंडर क्रोकोडाइल मिलके एक जायंट मिक्स्ड आर्मी बना गए थे। एक जो खुला हुआ स्टील फिस्ट जैसे बैटलफील्ड में पंच मार रहे थे। सब वुल्फ को हटाए जा रहे थे और हाई ट्राइब के मेन टेंट की तरफ सीधा-सीधा आगे चार्ज कर रहे थे। नॉर्मल लॉजिक के अकॉर्डिंग एंस्लेमेंट पाथ के गो मास्टर के लिए एक साथ मिलकर काम करना मुश्किल होता है। मिक्स्ड बीस्ट ग्रुप यूजुअली एक दूसरे का रास्ता काटते हैं और रिजल्ट होता है 1 + 1 और वापस से 2 होता है, लेकिन वो माइनस में हो जाता है क्योंकि एक दूसरे का रास्ता काटते हैं। तो भले ग्रुप में नंबर में ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर भाई वही इक्वालिटी गिर जाती है, आपस में नहीं हो पाता, मेल जोल नहीं हो पाता, एक स्पीशीज़ के नहीं है ना इसलिए। लेकिन वाई और जियांग और ई, ये तीनों ने अपनी सोल को 3 हार्ट्स कॉम्बिनेशन सोल से एकदम मर्ज कर लिया था। यानी तीनों लोग अब एक ही बंदे हो चुके थे। तो अब ऐसा मान लो एक ही बंदा तीनों ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए तीनों लोग, ये जो तीनों बीस्ट ग्रुप है ना, ये चलेंगे सही से, एक दूसरे का रास्ता नहीं काटेंगे और सही से चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और बढ़िया वाला अटैक करेंगे। यहाँ पे जो हाई लाओलान था, वो कहता है, ब्रदर चांशानिन। उस बीस्ट ग्रुप के पावरफुल चार्ज को देखते ही हाई लाओलान के फेस पे प्रेशर क्लियर दिख रहा था, एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गया था। अगर इन बीस्ट को ऐसे ही आगे बढ़ने दिया तो उसे अपने ब्लैक बैनर एलीट ग्रुप को मतलब टाइम से पहले भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो डोंग फेंग युनलियान के फेदर एरो एलीट ट्रुप को रोकना मुश्किल हो जाता। बैटल का बैलेंस धीरे-धीरे दूसरी तरफ से शिफ्ट हो रहा था। फेंगवान फेंगवान अपने जो लो टोन में कहता है, दूसरी साइड के पास ब्लेड विंग ब्लड बैट्स ग्रुप है जो काफ़ी शार्प और अग्रेसिव है। मेरी वुल्फ ग्रुप के पास कोई एरियल अटैक का ऑप्शन नहीं है और सबसे बड़ा फैक्टर, उन्होंने 3 हार्ट्स कॉम्बिनेशन सोल यूज़ करके 1000 मैन सोल अचीव किया है। इस वजह से वो मिक्स्ड बीस्ट ग्रुप को एक इंसान की तरह लीड कर रहे हैं। अगर हम इस किलर मूव को तोड़ दें तो पूरा बीस्ट ग्रुप बिना फाइट किए ही भाग जाएगा। हाई लाओलान ने गहरी सोच में आंखें सिकोड़ी। कुछ सेकंड के लिए बस खामोशी थी, फिर उसकी आंखों में एक डेंजरस स्पार्कल आई। डिसीजन ले लिया गया था। हाई लाओलान कहता है, ब्रदर शानयिन, तू बस बैटल पे ध्यान दे, ये काम मैं अभी निपटाता हूँ। सडनली उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और वो हाथ जो किसी नॉर्मल आदमी का
एकदम बहुत बड़ा था, नॉर्मल आदमी से बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसका राइट पाम एक क्लॉ में बदला और नीचे से ऊपर फेस कर रहा था। रैंक 5 की ऑरा तेज़ी से रेज़ हुई। उसकी प्राइमल सी से जो प्राइमल एसेंस था, वो लिटरली एकदम शूट करा और 4 गू वॉर्म को फीड करते हुए यहाँ पे यूज़ करा गया है कोई अटैक। यहाँ पे जो हाई लाओलान था, वो हँसते हुए कहता है, डोंग फेंग ट्राइब के पास 3 हार्ड कॉम्बिनेशन सोल है, तो मेरे हाई ट्राइब के पास डार्क वॉर्टेक्स है। हा, 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 हा। और वूश आवाज़ आती है, एक ब्लैक पिच ब्लैक स्टीम हवा में उतरी, एक बार रोटेट किया और सीधा हाई लाओलान के हाथ पे चला गया, और फिर एक और स्ट्रीम और फिर तीसरा, फिर चौथा, एक ब्लिंक में डार्क स्ट्रीम का फ्लड क्रिएट हो गया और सबके सब हाथ के एकदम क्लॉ में जाके कलेक्ट होने लगा। और तभी आवाज़ आती है, वुश वुश वुश, एक अनकंट्रोलेबल डार्क स्ट्रीम एक दूसरे में घुलने लगे, एक वाइल्ड गेल सा बन गया। ये फिंगर साइज डार्क स्ट्रीम एक दूसरे को प्रेस करते हुए मर्ज हो गया, एक डार्क स्पेक ऑफ लाइट बन गया। और जब तक स्ट्रीम उनमें घुस रहे थे, वो डार्क लाइट एकदम इन्फ्लेट के एक-एक साइज़ मतलब धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था, स्फीयर जैसा शेप ले रहा था और लगता था जैसे पूरा नाइट उस बॉल में बंद हो गया हो। एक ऐसी चीज़ जो लाइट को एब्ज़ॉर्ब कर रही थी। देखने वाले लोग तो भाई डर के मारे वहीं पे जम गए थे। कुछ अलग सी फीलिंग आ रही थी, कोई डार्क फीलिंग आ रही थी इसे देखकर। हाई लाओलान एक्साइटेड प्लस क्रेज़ी होके कहता है, डोंग फेंग के लड़के, ये ले। 1 सेकंड में वो अपनी जगह से एकदम वैनिश हो गया, गायब। नेक्स्ट सेकंड वो एनिमी के मेन टेंट के ऊपर अपीयर हुआ। उसने अपना व्रिस्ट फ्लिप किया और जैसे ही वो किसी 1000 किलो का वेट होल्ड कर रहा हो, उसने पूरी स्ट्रेंथ लगा के वो डार्क स्पेयर नीचे ढकेल दिया। उसका डार्क बॉल क्रेजी स्पीड में एक्सपेंड होने लगा। कुछ ही सेकंड में एक छोटी-सी पहाड़ी जितना बड़ा हो गया। पूरा सूरज छुप गया। नीचे ज़मीन पे एक जायंट शैडो छाई हो गई और मेन टेंट के गू मास्टर कहते हैं, "ये क्या? ये क्या है? हाई ट्राइब का लीडर का किलर मूव। ये तो है डार्क वॉटरेक्स। रिट्रीट करो भाई, रिट्रीट करो जल्दी। इसके 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 सराउंडिंग से दूर जाओ, इसके एरिया से दूर जाओ।" सबके चेहरे पर एक शॉक्ड और टेरर था, जो मतलब बच नहीं पाएँगे यार अगर उसके सराउंडिंग में आ गए। सब भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वाई शिन और बाकी 2 लोग डिसअपियर में जम गए थे क्योंकि वो अभी-अभी 3 हार्ट्स कॉम्बिनेशन सोल स्टेट में थे और उन्हें उससे निकलने में कम से कम 2 से 3 मिनट तो लग ही जाते। यहाँ पे डोंग फेंग यूलियान शांत स्माइल के साथ कहता है, अपनी लिप्स को कर्ड करते हुए वो कहता है, एग्ज़ैक्टली जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। हाई लाओलान, मैं इतने दिनों से इसी मूव का तो इंतज़ार कर रहा था। उसने अपना राइट फुट हल्का-सा उठाया और व्हाइट क्लाउड से सॉफ्टली प्रेस किया। जो व्हाइट क्लाउड्स पहले शांत था, वो एकदम से क्रेज़ी होने लगा। मिस्ट और क्लाउड लिटरली एकदम बॉइलिंग वाटर जैसा फटने लगा और वो सब एक जायंट भवंडर में बदल गया। डोंग फेंग यूलियान का ये किलर मूव था जिसका नाम था क्लाउड वॉर्टेक्स। समझ रहे हो? क्लाउड व्हिर्लपूल कहते हैं लेकिन एक तरीके का वॉर्टेक्स है क्योंकि दोनों ही घूम रहे हैं। इसको बनाने में 3 साल लगे। स्पेशली बनाया गया था तुम्हारे डार्क वॉर्टेक्स को काउंटर करने के लिए। हाई लाओलान, तुम हार गए। जैसे कई साल पहले हुआ था, तुम फिर हार गए। हाई लाओलान कहता है, शॉक्ड और फ्यूरियस में, डैम इट! ये तो वही अटैक है। उसका फॉरहेड एकदम भाई पसीने से भीग गया। वो व्हिर्लपूल उसके डार्क वाटर्स को एकदम खींच रहा था और वो बस देखता रह गया था। डोंग फेंग यूलियान लाउडर टोन में कहता है, डोंग पो कोंग, बियान शी शुआन, इतना ये नाम चिल्लाता है। उसकी आवाज़ ज़्यादा लाउड नहीं थी लेकिन गू वॉर्म के इफ़ेक्ट से उस जिसको सुनाना था उसने तो क्लियरली सुन लिया था। यहाँ पे जो बिया शी शुआन थी, जो अब तक शैडोज़ में छुपी हुई थी, एक शैडो बन के ज़मीन के अंधेरों से एकदम ग्लाइड करते हुए आती है और नेक्स्ट मोमेंट पे ट्विन हेडेड राइनो के सामने थी और उसने एक लाइटनिंग फ्लैश बैटलफील्ड के ऊपर से क्रॉस करके सीधा ट्विन हेडेड राइनो के सामने जा पहुँचा था और लाइटनिंग डिस्पेयर होते ही एक मस्कुलर बंदा सामने आया था। उसने बिना रुके फेंग युआन पे जंप कर दिया था। फ्लाइंग लाइटनिंग डोंग पोंग कोंग ये था, ये शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट बियांशी शुआन, ये दोनों लोग आ गए थे। एक ही मोमेंट में हाई लाओलान और फेंग युआन दोनों डेडली डेंजर में पहुंच चुके थे। यहाँ पे जो हाई लाओलान था शायद इसके ऊपर आ चुका है डोंग पो कोंग नाम का बंदा, वो भी लाइटनिंग फास्ट बंदा है। और जो अपना फेंग युआन है इसके ऊपर शायद वापस से वही असैसिनेशन वाली लड़की ने अटैक करा है जिसका नाम तुम जानते ही हो, बियांशी शुआन था। हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो डोंग फेंग यूंग लियान था ना, वो वैसा ही स्मार्ट निकला है जैसे वो विज़डम पाथ का उसे होना चाहिए था। उसने एकदम करेक्ट सोचा था कि भाई जो जब मैं ये 3 हार्ट्स कॉम्बिनेशन वाला चीज़ यूज़ करूँगा ना, तब पक्का यहाँ पे जो ये जो हाई लाओलान है वो अपना अटैक यूज़ करेगा डार्क वॉर्टेक्स का और तब मैं अपने क्लाउड भेज दूँगा। तो एक डोमिनेटिंग पोज़ीशन में मैं आ जाऊँगा और उनको हराने लग जाऊँगा और दूसरे लोगों का जो डिस्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, दूसरे लोग भी इसी चीज़ पे ध्यान दे रहे होंगे, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे। तब मेरे 2 खतरनाक एनिमीज़ जाके उन दोनों पे अटैक कर देंगे, जैसे हम जानते ही हैं। अब हम आगे देखते हैं।
डोंग फेंग यून लियान कहता है, थ्री हार्ट्स कॉम्बिनेशन सोल वाला किलर मूव बस एक ट्रैप था ताकि हाई लाओ लान उस अटैक मतलब उस पे अटैक करे। और जैसे ही वो अटैक में फंसा, डोंग फेंग ने अपना ट्रम्प कार्ड ओपन कर दिया, एक किलर मूव जो स्पेशली डार्क वोटेक्स को रोकने के लिए बनाया गया था। हाई लाओ लान अब तक टेंट में था वाले, और लेकिन वो ट्रैप में आ चुका था। इससे फेंगयुआन के आसपास की डिफेंस सडनली से वीक हो गई थी। यही चांस देखकर शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट ने, जो बियान शिशुआन जिसे कहते हैं, उसने दोबारा से टेंट में घुसकर फेंगयुआन को मारने की कोशिश की थी। अगर फेंगयुआन मर जाता तो उसके वुल्फ्स तो तुरंत ही टूट जाते और विक्ट्री का स्केल सीधा डोंग फेंग अलायंस की तरफ आ जाता। इस लीडर का बीहेड करने वाली टैक्टिक्स को सक्सेस बनाने के लिए डोंग फेंग ने इस सिर्फ शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट को नहीं, बल्कि एक और भी स्ट्रॉन्ग मास्टर को रेडी कर रखा था। वो था डोंग पो कुआंग, जिसको लोग फ्लाइंग लाइटनिंग के नाम से जानते हैं। नॉर्थर्न प्लैन्स के रेयर फ्लाइंग मास्टर में से एक था, लाइटनिंग पाथ का एक एक्सपर्ट था और रैंक 4 अपर स्टेज तक कल्टीवेशन था इसका। पिछली फाइट में उसने एक एक भी मूव नहीं मारा था, बस वेट कर रहा था कि कब परफेक्ट मूवमेंट मिलेगा। अब तभी आवाज आती है, प्रोटेक्ट करो वुल्फ किंग को। पहले मुझे लगा था कि जो हाई लाओलान है उसकी तरफ भेजा गया है डोंग पंग कुआंग को, लेकिन अब मुझे पता चला है नहीं भाई, यहाँ पे एक असैसिनेशन जो पहले आई थी वही लड़की बियान शिशुआन, और ऊपर से यहाँ पे डोंग पो कुआंग को भेज दिया, यानी दो लोगों को भेज दिया फेंगयुआन को मारने के लिए। क्योंकि वो जो बंदा है जो यहाँ पे रैंक 5 पे एक्सपर्ट था, यानी जो अपना हाई लाओलान था, लीडर था, जो ये लीडर अटैक करने चला गया था, तो भाई वो तो उस वॉर्टेक्स को, उसका जो वॉर्टेक्स वाला अटैक था उसको तो वो खाए जा रहा है, उसका क्लाउड वाला अटैक। तो अब भाई वो खतरे में पड़ चुका है, वो भी खतरे में, यहाँ पे ये भी बंदा खतरे में अपना फेंगयुआन, क्योंकि इसके ऊपर दो एक्सपर्ट से अटैक हो रहा है। वुल्फ किंग कहता है, भागो यहाँ से, ये स्नीक अटैक है, भागो यहाँ से। मेन टेंट के आसपास के 6 रैंक 3 के गुम मास्टर एक के बाद एक जंप करके आ गए। उनका टारगेट क्लियर था, डोंग पो कुआंग और बियान शिशुआन को रोकना। डोंग पो कुआंग कहता है, स्कर्म्स यानी कीड़े लोग हो तुम। लाइटनिंग का एकदम से वाइल्ड ब्रस्ट हुआ, 3 गुम मास्टर को उसने सीधा शॉक कर दिया। डिफेंस गुम मास्टर वो तुरंत ही एकदम ब्रेक हो गए। दो दो वो वहीं पे ही मर गए थे और एक तो इंजर्ड हो गया था। और तभी आवाज आती है, बियान शिशुआन हल्की सी हंसी, उसकी बॉडी का एक शैडो बन गया और वो जहरीले सांप की तरह सबके बीच से निकल गई। व्हाट, इतनी स्पीड, ये तो कोई शैडो एक्सपर्ट लग रही है, शैडो एक्सपर्ट का पावर है। वो तीनों शॉक्ड रह गए, सिर्फ बियान शिशुआन का सिडक्टिव बैक उसके सामने था। चेस करने की सोची लेकिन हिल भी नहीं पाए थे, हाथ पैर किसी डार्क शैडो में जम गए थे। और ऊपर से डोंग पोंग कुआंग, नीचे से बियान शिशुआन, दोनों साइड से एकदम भाई अटैक हो गया था फेंगयुआन पे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, आंखों में एकदम पैनिक और चीख निकल गई थी। फेंगयुआन कहता है, जल्दी कोई तो बचा लो मुझे। वुल्फ किंग चिल मारो, हाई शुई जी आपके साथ है। यहाँ पे उसके साथ एक और बंदा, एक और आ गई थी, एक आदमी काले कपड़ों में, एक्सप्रेशन बिल्कुल स्टडी, फेंगयुआन के पीछे से आगे आया, कुछ स्टेप चला और डायरेक्टली उसके सामने खड़ा हो गया। डोंग पोंग कुआंग कहता है, काउंटरिंग डेथ, सामने आ रहे हो मरने के लिए। लाइटिंग क्रैकल हुई, एक बैटल स्फीयर बन गया, उसने सीधा आई हाई शी ये पे एकदम स्पैर थ्रो करा। बाई बियान शिशुआन ने वृष्ट घुमाई और एक शैडो स्वॉर्ड का स्टॉर्म निकल गया। लेकिन हाई शी ये का एक्सप्रेशन जीरो चेंज, हाथों में चेस्ट के सामने ज्वाइन किया और प्राइमरी एसेंस ट्रांसफर करा और बूम, नेक्स्ट मोमेंट पे एक डिफेंसिव एक्टिवेट हुआ। जो 56 फ्लाइंग बोन शील्ड एक साथ फ्रंट में आ गए। एक ग्रीन हॉलो उसके सर पे फ्लोट कर रहा था। 100 स्टेप तक फील्ड को लाइट किया और ब्लैक आयरन जैसे मेटालिक आर्मर ने उसको हेड टू हेड फुली कवर कर लिया। 9 घोस्ट फेसेस घूमते हुए एकदम रो रहे थे उसके अराउंड। एक डार्क ब्राउन ऑयल वाइंड शील्ड बीच में चल रही थी। ये वही बंदा था जिसे हमने पहले लड़ते हुए देखा था। हाँ, ये वही बंदा आ गया, बहुत खतरनाक डिफेंस है इसका। डोंग पंग कुआंग का स्पेयर 7 शील्ड को तोड़ के वाइंड विल के पियर्स करता हुआ, लेकिन ब्लैक आर्मर पे ब्लॉक कर गया। मतलब वो इतना सब तोड़ते हुए गया, लेकिन भाई डोंग पंग कुआंग का जो अटैक था एंड में आके भाई उसकी ब्लैक आर्मर पे टिक ही नहीं पाया, वो हार गया वहां पे। बियान शिशुआन का शैडो स्वॉर्ड 18 शील्ड को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन ऑयल वाइंड जाते ही उसका मोमेंटम एकदम से गिर गया और जैसे खत्म हो गया हो। एक भी स्वॉर्ड फेंगयुआन तक पहुंच ही नहीं पाई। यहाँ पे हाई शुई ही वो कहता है, यहाँ पे हाई लाओलान का पर्सनल एक्सपर्ट था, तो वो कोई एक, पता क्या था, ये बंदा उनमें से एक था जो ब्लैक बैनर एलीट ट्रूप है ना, उनका कमांडर था, प्योर डिफेंस किंग था। इसलिए कोई मजाक वाली चीज नहीं थी, बहुत पावरफुल बंदा था जिसका नाम ही शुई ये है। ठीक है, फ्लाइंग लाइटनिंग और शैडो स्वॉर्ड दोनों के कंबाइन अटैक के बाद भी वो स्टिल एकदम वहीं पे खड़ा था, फेंगयुआन की शील्ड बन गए। पहले तो मो शिकवांग के अगेंस्ट उसने बुरी डिफीट खाई थी, बट
ये वो वाला टाइम तो नहीं था। यहाँ पे जो बंदे हैं वो लोग तो वीक है भाई मोशी क्वांग से। इस फाइट में फ्लाइंग लाइटनिंग शैडो और स्वॉर्ड वाला बंदा है, यानी जो जानते ही हो, एक तो फ्लाइंग लाइटनिंग और शैडो स्वॉर्ड वाला बंदा है। दोनों को मैंने मिक्स नाम ले लिया था, उसके लिए सॉरी। दो अलग अलग बंदे हैं, एक साथ अटैक कर रहे थे, लेकिन हाई शुई ये हर जगह शील्ड बनाकर डिफेंड कर रहा था। डजन्स ऑफ मूव को उसने काउंटर कर दिया था। उसका गो सेट पूरा डिफेंस के लिए डिजाइन किया गया था, एकदम परफेक्ट, एकदम बहुत बढ़िया से, एकदम परफेक्टली था। एक दूसरे को सपोर्टिव गू थे उसके पास। डोंग पोंग क्वांग और बियान शिशुआन ने बार बार ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार फेल हुआ था। इस बैटल का एक साइड इफेक्ट हुआ था, ट्विन हेडेड राइनो का भयानक पेन हुआ था। वो जायंट राइनो चीखता हुआ बैटलफील्ड में रैंडमली भागना शुरू कर गया था। एनिमीज हो या अलाइज, किसी को नहीं देख रहा था, सबको मार रहा था। हाई शुई यी का फेस भी और सीरियस हो गया था। उसका प्राइमल एसेंस फुल स्पीड से खत्म हो रहा था, ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच चुका था। दूसरी तरफ उन दो अटैकर्स का एसेंस भी ऑलमोस्ट आधा हो चुका था। अब हाई शुई ई के पास 2 पॉइंट्स बचे थे, मतलब 2 पॉइंट्स का 2 ऑप्शन बचे थे। पहला ऑप्शन था फाइट टिल डेथ, यानी एकदम मरते दम तक अटैक करो या मतलब काउंटर करो, और फुल डिफेंस मोड ऑन रखो, चाहे प्राइमल एसेंस पूरा खत्म हो जाए, और होप करो कि हाई लाओलान या कोई और सपोर्ट में आ जाए, ताकि ट्विन हेडेड राइनो और बैटलफील्ड से बहुत दूर भाग चुका था। क्या सच में रेनफोर्समेंट तक टाइम तक पहुंच सकती है? यहाँ पे देखो सीन ऐसा चल रहा है, दो दो टेक्स्ट मिक्स हो गए हैं इसके अंदर। पहला ये बताया जा रहा है कि देखो, या तो ये पहला ऑप्शन है इसके पास कि भाई फुल एकदम मरते दम तक लड़ता रहे और जीतना होगा तो जीतेगा, वरना कोई नहीं। और दूसरा है कि मतलब अगर कोई बचाने आ जाता है तो सही है। और यहाँ पे जो एक राइनो था जिसको बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा था इनकी साइड का, वो राइनो पागल हो गया था एलाइज और सामने वाले सबको लोगों को मारते हुए जा रहा था, और यहाँ तक आया था, तो जिसकी वजह से इसको उसे रोकने में भी दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, यहाँ पे इसका प्राइमल एसेंस भी खत्म है। दूसरा ऑप्शन था कि एसेंस को सेव करो, लेकिन इससे डिफेंस कम हो जाएगा और एनिमी का ब्रेक थ्रू करने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो एकदम तोड़ फोड़ के आगे आ सकते हो, फेंगयुआन के ऊपर दिक्कत आ सकती है। वो सोचता है अब क्या करूँ? थोड़ी हेजिटेशन तो थी उसकी आँखों में आई थी, लेकिन फिर डिसीज़न लॉक कर लिया था। उसने धीरे-धीरे डिफेंस को डाउन करना स्टार्ट कर दिया। वो एक्टिवली अटैक ब्लॉक नहीं कर रहा था। डोंग पोंग क्वान और बियांशी शुआन ने तुरंत ही ये चीज़ से मतलब फ़ील कर ली कि हाँ भाई, वो अटैक स्लो कर रहा है, मतलब जो डिफेंस है वो स्लो कर रहा है, हमें अटैक बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने रिस्क लेके और अटैक किया और ब्रेक थ्रू बिल्कुल करीब पे पहुँच ही गए थे। चाहे वुल्फ किंग की आइडेंटिटी कितनी भी इम्पोर्टेंट हो, और चाहे हाई शुई यी को हाई लाओला ने पर्सनली असाइन किया हो चांग शेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस अल्टीमेट प्रेशर के मोमेंट पे, जब उसकी खुद की जान खतरे में थी, हाई शुई ने अपनी लाइफ मतलब सेक्रीफाइस नहीं करी, अपने आप को बचाना पहले समझा था। भले उसको कितना भी मतलब बोला गया हो कि चांग शानिन इम्पोर्टेंट है, चांग शानिन इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी उसने यही चुना था कि भाई अपनी लाइफ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाई शुई ही सोचता हुआ कहता है, अगर मेरे पीछे हाई लाओलान होता तो मैं डेफिनेटली अपनी जान दांव पे लगा देता उसके लिए। पर ये चांग शैनिन, ये तो एक आउटसाइडर है, हमेशा एटीट्यूड दिखाता है, मुझे नीचा दिखाता है, मैं अपनी जान क्यों दूँ इसके लिए? और वैसे भी अगर वुल्फ किंग मर गया तभी तो मेरे पास ब्लैक बैनर आर्मी है, और अभी भी एनिमी का सामना कर सकते हैं। हाँ, हाँ, मुझे अपने आप को बचाना चाहिए ताकि मैं ट्राइब को सर्विस करता रहूँ और मेरा नाम ज़्यादा ऊपर रहे। तभी बैकग्राउंड में हाई शुई के दिमाग में ये सब चीज़ें चली रही थी, और धीरे-धीरे उसका गिल्ट खत्म होने लगा था कि मर जाने दो चांग शानिन को, कोई दिक्कत नहीं है। भले मेरे को लीडर ने बोला है, लेकिन कोई बात नहीं, मर जाने दो इसको। वो यही सब सोच रहा था। उसका जो अंदर गिल्ट था कि मैं मतलब मेरे को अपॉइंट किया गया है बचाने के लिए, लेकिन वो अब गिल्ट भी जा रहा था कि नहीं छोड़ो ना, अपॉइंट करा गया है तो क्या हुआ, जाने दो, मर जाने दो इसको। वो पहले फेंगयुआन को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन अब धीरे-धीरे अपने आप को देख रहा था, इसलिए उसका प्राइमल एसेंस भी धीरे-धीरे कम होने लगा था। बाई शिशुआन अचानक आँखों में तेज चमकने के साथ ई कहती है, यही सही मोमेंट है। ओवरलैपिंग शैडो शैडो गू, उसने तुरंत ही डोंग फेंगयुन लियान को दिया हुआ गू वॉर्म को एक्टिवेट कर दिया। ये ओवरलैपिंग शैडो गू था, एक रैंक 4 का रेयर गू था। मार्केट में मिलना मुश्किल था, और प्राइस भी एकदम रैंक 5 के गू के बराबर होता था। पहले तो बियान शिशुआन ने डील के तहत ये गू अपने रिवॉर्ड के रूप में माँगा था, जब उसने फेंगयुआन को मारने का प्लान बनाया था। पर जब उसका असैसिनेशन फेल हो गया था, तब फेंगयुआन ने ब्रेन एक्सप्लोजन गू का भी काउंटर कर लिया था। तो बियान शिशुआन जैसे एरोगेंट इंसान के लिए ये गू लेना अब सेल्फ रिस्पेक्ट का इश्यू बन गया था। लेकिन इस फाइनल बैटल पे पहले डोंग फेंगयुन लियान ने खुद से उसे ये गू दे दिया सेफ्टी के लिए। ये गू दूसरे लोगों के लिए रैंक 4 का था, लेकिन बियान शिशुआन के लिए उसकी बैटल पावर को एक्सप्लोजन लेवल तक बढ़ा सकता था, इसलिए उसके लिए ये गू रैंक 5 के गू के बराबर प्रीशियस था। ओवरलैपिंग शैडो गू एक्टिव होते ही बियान शिशुआन के कई सारे शैडो स्वॉर्ड में एक साथ मर्ज होने लग गए।
1 सेकंड के अंदर-अंदर सारे स्वॉर्ड मर्ज होके सिर्फ़ एक स्वॉर्ड बन गया। वो स्वॉर्ड इतना डार्क था जैसे कोई एबियस हो, और उसकी जो सॉलिडिटी थी यानी मजबूती थी एकदम रियल और पावरफुल थी। सारी ऑफेंसिव पावर उसमें चली गई थी। बियान शिशुआन ने वो स्वॉर्ड सीधा आगे एकदम थ्रस्ट कर दिया। हाई शुई यी का डिफेंस तोफू जैसा कट गया और वो स्वॉर्ड सीधा वुल्फ किंग के चेस्ट के पार चला गया। ज़बरदस्त डिफेंस अब फाइनली टूट गया था। डोंग पंग क्वांग रिलीव्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, हाँ, उसने हाई शुई को मतलब एंगेज किया हुआ था सिर्फ़ बियान शिशुआन को चांस देने के लिए। यानी वो डोंग पो क्वांग ना हाई शुई यी को बस आपस में थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट रख रहा था, ताकि वो उससे लड़ती रही और बियान शिशुआन चांस देके फेंग युआन को मारे, और वही हुआ था। पर हाई शुई यी के दिमाग में ऑलरेडी ट्रीटेड का प्लान चल रहा था। अब जब शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट सीधा चांग शेनन की तरफ चार्ज कर गई थी, तब ये परफेक्ट चांस निकला था मतलब निकलने का। तो उसने तुरंत ही डिसीजन ले लिया था, वो ट्विन हेडेड राइनो के बैक पर सीधा जंप कर गया था। और डोंग पंग क्वांग शॉक था कि ये क्या गया? ये क्या मतलब भाग क्यों गया ये? और थोड़ा-सा हेजिटेट हुआ था, लेकिन फिर डिसाइड किया कि वुल्फ किंग को मारना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको मारा जाए। और यहाँ पे हाई शुई का पीछा नहीं किया गया था। पर जब उसने पीछे देखा, तो उसके होश उड़ गए। बियान शिशुआन का शैडो स्वॉर्ड चांग शेनन की चेस्ट में पूरी तरह घुस चुका था। सिर्फ़ एकदम जो हिस्सा था थोड़ा-सा ही दिखाई दे रहा था, बाकी पूरा स्वॉर्ड उसके बॉडी के एकदम आर-पार चला गया था। बियान सिचुआन एक्साइटेड और आँखों में एकदम लाल रंग और बॉडी एकदम भाई एकदम मज़ा आ गया हो जैसे उसे, और कहती है, वुल्फ किंग, याद रखना तुझे मारने वाली मैं हूँ। शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट बियान शिशुआन पूरा नॉर्थर्न प्लेस में जिसका नाम गूंज रहा था, वो फेमस वुल्फ किंग अब उसके हाथों मारा गया था। ये मोमेंट एक ग्लोरी उसकी बॉडी को लिटरली एक्साइटमेंट से काँप गई थी। डोंग पंग क्वांग खुशी से आईब्रोज को उठाते हुए कहता है, हो गया, हो गया। दूर से बैटल ऑब्जर्व कर रहा डोंग फेंग यूलियान भी एकदम झूम उठा। वो एक्साइटेडली अपने हाथों को एकदम ऊपर उठाने लगा। कहता है, फाइनली वुल्फ किंग मर गया, अब मेरी आर्मी की जीत पक्की है। डोंग फेंग यूलियान ने अपना सर उठाया और कॉन्फिडेंटली हाई लाओलान की तरफ देखा। डोंग फेंग यूलियान हाई लाओलान को कहता है, चांग चानिन का सर काट दिया गया है, अब रुक जा, सरेंडर कर दो। मैं तुम्हें जनरल का पोजीशन इंपीरियल कोर्ट में जाने का मौका भी दूंगा। बट हाई लाओलान ईवीएस स्माइल के साथ कहता है, डोंग फेंग यूलियान अपने कुत्ते जैसी आंखों को ध्यान से देख। तभी ट्विन हेडेड राइनो के ऊपर से बियान शिशुआन और डोंग पोंगक्वांग दोनों के शॉक्ड रिएक्शन सुनाई दिए। बियान शिशुआन और डोंग पोंगक्वांग एक साथ कहती हैं, क्या? डोंग फैंग यू लियांग जिस डोंग फेंग यू लियांग के चेहरे पर एकदम से बहुत अनईज़ी सी फीलिंग आ गई। उसने तुरंत ही अपना इन्वेस्टिगेट गू एक्टिवेट किया और जो सीन उसने दिखाई दिया, उसके पैरों के तले ज़मीन ही खिसक गई थी। चांग शैनन का बॉडी एक पानी की तरह पटल बन चुका था और गू एकदम वो जो कुछ गू को उड़ाते हुए निकल गया था। सबसे लास्ट में एक वाटर इमेज गू रह गया था, जो लगभग 2 टुकड़ों में टूट चुका था। बस एक पतला-सा लेयर उसकी बॉडी पे जोड़ के रखा हुआ था। यानी यहाँ पे भाई खतरनाक चीज़ ही वही है। ये वाटर इमेज गू था और ये पता है कौन था? वाटर डीमन हाओ जी ल्यू का। पहले भी हीरो असेंबली में इस टेक्निक का यूज़ किया गया था, जहाँ जीनियस बॉडी के एकदम मतलब हूबहू बनाया गया था। फायर प्रोडिजियल चाई मिंग को मारा गया था। ओके, तो ये ऐसा ही सीन करा गया था पिछली बार में, मतलब पिछली लाइफ में ऐसा सीन इसकी मदद से, ये वाटर डीमन की मदद से। लेकिन अब ये सीन पहले हो रहा है यहाँ पे। इस बैटल से पहले फेंग युआन ने ये पूरा प्लान ऑलरेडी हाई लाओलान के साथ डिस्कस कर लिया था, ताकि किसी को लीक ना हो। ये सीक्रेट सिर्फ 3 लोगों को पता था। फेंग युआन का रियल बॉडी कभी भी मेन टेंट में था ही नहीं, वो बैटलफील्ड के एक कोने में छुपा हुआ था। वुल्फ केयरगू के जरिए बैटलफील्ड को ऑब्जर्व कर रहा था और वुल्फ को कमांड दे रहा था। पहले हाई लाओलान के साथ उसने जो मतलब डायलॉग्स ये सब इधर से उधर करे थे ना, वो सिर्फ गू वॉर्म के जरिए करे थे। डोंग पोक वांग एंग्रीली कहता है, साला ये तो फेक था। बियान शिशुआन एकदम स्टन्ड रह गई। फिर असली चांग शानिन कहाँ है? उन दोनों के चेहरे पर अब डिसबिलीफ और शॉक क्लियर दिख रहा था। उन्होंने इतना बड़ा फाइट दिया, इतनी एनर्जी खर्च करी और जो रिजल्ट था क्या? उन्हें चूतिया बना दिया गया। कट गया भाई इनका, कट गया इनका, बहुत गंदा कट गया। रियल चांग शानिन तो भाई कहीं और बैठा हुआ है और इनका कट चुका है। सीन दिखाया जाता है, ट्विन हेडेड राइनो के बैक पे खड़े थे शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट और फ्लाइंग लाइटनिंग, दोनों इधर से उधर बस देखे जा रहे थे। बैटलफील्ड पे टोटल केओस था। 10 से ज़्यादा रैंक 4 गो मास्टर अपने अपने बैटल रिंग्स बना लिए गए थे। इनमें 3 से ज़्यादा मतलब मैचेस खत्म हो चुके थे और हर तरफ वो हाई ट्राइब ने दो मतलब जीत पे जीत हासिल करी थी डोंग ट्राइब के अगेंस्ट पर। बाकी एलीट ट्रूप्स के डिवीजन में अभी भी एक दूसरे से फाइट ही चल रही थी, क्योंकि डोंग फेंग यून लियान का एक खतरनाक प्लान था। हाई ट्राइब अभी तक फाइट में पीछे ही चल रहा था। वुल्फ ग्रुप का जो बैटल चल रहा था क्रोकोडाइल क्रैब और बैट के साथ,
वो भी एकदम से डेडलॉक में था। पेंगुइन का कोई पता नहीं था, ना दिखा था, ना किसी को आइडिया था कि वो बैटलफील्ड के किस कोने में छुपा हुआ है। बियांश शिशुआन और डोंगपोंग क्वांग ने पूरी कोशिश करी ढूँढने की, लेकिन सब बेकार गया। उन्हें उनके चेहरे पर बस फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही थी। डोंग फेंग यूंग लियान ने जल्दी से ये फेलियर एक्सेप्ट कर लिया। डोंग फेंग यूंग लियान कहता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग तो है, बट ये सब मेरी एक्सपेक्टेशन के बाहर ही था। जब तक वुल्फ किंग वुल्फ ग्रुप को कमांड करता रहेगा, उसकी सोल फ्लक्चुएशन रिवील होती रहेगी, और सूनर या लेटर मतलब बाद में ना कभी उसका एग्जैक्ट लोकेशन तो फाइंड कर ही लेंगे। हाई लाओलान, तेरा डिफीट सिर्फ थोड़ा डिले हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। हाई लाओलान कहता है, हा हा हा, वो जोर से हंसने लगा और पूरा सर पीछे ले गया। इसके लाउथ में प्योर एकदम ईविल और एकदम सार्केज्म छुपा हुआ था। डोंगफेंग के बच्चे, तू सीरियसली सोचता है मैं तेरी ट्रिक्स पे फँस जाऊँगा? ये बोलते ही हाई लाओलान का बॉडी पूरा एकदम जो स्किन था पिच ब्लैक होने लगा, जैसे एकदम अंधेरा जैसा होता है, एकदम पूरा उसके अंदर घुस गया। उसकी बॉडी के पोर्स काली एकदम स्मोक निकलने लग गए। थिक और पॉइज़नस स्मोक था, धीरे-धीरे उसकी पूरी बॉडी को कवर कर गया। बस कु कुछ सेकंड में ही हाई लाओलान पूरा एक इंसान की शेप में ब्लैक स्मोक बन गया। बस एक चीज़ दिख रही थी, उसकी ब्लड रेड टेरिफाइंग आँखें। डोंगफेंग लियान के दिल में एक अजीब-सी हैवी फीलिंग आ गई। जैसे उसे कुछ बुरा होने लगा हो, ऐसा कुछ फ़ील आ गया। उसके मन में तुरंत एक थॉट फ्लैश हुआ, मुझे यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम थी कि क्लाउड व्हर्लपूल जो डार्क फोर्ट्रेस को थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, रोक रहा था, वो उल्टा खुद भी उसके थ्रू रिस्ट्रिक्ट हो गया था, यानी वो खुद भी यहाँ से भाग नहीं सकता था। और अगले ही मोमेंट पे हाई लाओलान पूरा का पूरा ब्लैक स्मोक बन के डार्क वॉर्टेक्स के अंदर घुस गया। डोंगफेंग यूलियान कहता है, नॉट गुड। उसका फेस एकदम से पेल पड़ गया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जो डार्क जायंट स्पेयर था, साइज़ में एक छोटी-सी हिल के बराबर, वो पहले धीरे-धीरे क्लाउड व्हर्लपूल के थ्रू कंज़्यूम हो रहा था, लेकिन अचानक ही वो डार्क वॉर्टेक्स रैपिडली श्रिंक होने लगा। क्लाउड वॉर्टेक्स को समझ ही नहीं पाया और तुरंत ही वो डार्क वॉर्टेक्स में पुल हो गया और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके अगले सेकंड में वो डार्क वॉर्टेक्स वायलेंटली एक्सपेंड होने लग गया, यानी बहुत बड़ा होने लग गया। एकदम ब्लैक होल छोटा-सा था, वो बड़ा होने लग गया। डोंगफेंग यूलियान कहता है, नहीं, ये एक्सपेंशन नहीं, नहीं, ये एक्सपेंशन नहीं, ये तो एक्सप्लोजन है। एक सीरियस साउंडलेस एक्सप्लोजन था। कोई आवाज़ नहीं आई, बल्कि एक धीरे से साइलेंस हुई। क्लाउड व्हर्लपूल सिर्फ 3 साँस तक टिक पाया, उसके बाद वो एकदम से फट गया और डार्क वॉर्टेक्स ने सब कुछ कंज़्यूम कर लिया। ह्यूमन, बीस्ट सब कुछ, जैसे कोई एशिएंट मॉन्स्टर सब कुछ निगल रहा हो। जब तक वो सेमी सर्कुलर डार्क स्पेयर 10 ली में फैल चुका था, तब तक वो सारे डिसॉल्व हो गए थे। ना कोई शॉकवेव, ना कोई हवा, ना कोई एक्सप्लोजन की आवाज़, बस एक स्ट्रेंज ब्लैक एनर्जी ने सब कुछ मेल्ट कर गया। जानते नहीं, वो एक अजीब-सी एनर्जी होती है जो एकदम से ब्लैक गोला बनाएगी और फिर एकदम से गायब हो जाएगी, और जितना भी एरिया उसके कॉन्टैक्ट में आएगा एकदम से गायब, जैसे वो वहाँ पे कभी था ही नहीं। ऐसा ही सीन यहाँ पे हुआ था। बस 2 लोग बचे थे, हाई लाओलान हवा में फ्लोट कर रहा था और डोंगफेंग यूलियान एक मैसिव क्रेटर के अंदर गिरा हुआ था, यानी एक गड्ढे के अंदर। बाकी जितने भी ह्यूमन्स और बीस्ट थे, रेडियस के अंदर जो भी थे, वो सब डिसॉल्व हो गए थे, बिल्कुल वैनिश, एकदम गायब। हाई लाओलान ने नीचे देखा डोंगफेंग यूलियान की तरफ, उसका बॉडी एकदम से थका हुआ था, जो हेवनली ब्रीथ कर रहा था। पूरा बॉडी एकदम डार्क रेड ब्लड से एकदम सोक्ड था, लेकिन उसके लिप्स के कोने पे एक क्रेज़ी और सिनिस्टर स्माइल थी। हाई लाओलान कहता है, हा 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 हा, डोंगफेंग यूलियान, तूने अगर क्लाउड व्हर्लपूल किलर मूव बनाया था डार्क वॉर्टेक्स को ब्लॉक करने के लिए, तो मैं भी तो किलर मूव को अपग्रेड कर सकता हूँ। बता, कैसा लगा मेरा ग्रैंड वेलकम जो मैंने सिर्फ तेरे लिए प्लान किया था? यही मेरा रियल ट्रम्प कार्ड था। इतनी सीक्रेट मेरे खुद के लिए भी, मतलब मेरे खुद के अपने लोग भी नहीं जानते थे। वो फिर से हँसा। पूरा बैटलफील्ड उसकी लाउड को एको करने लग गया। उस मोमेंट पे उसका प्रेशर इतना डोमिनेटिंग था कि फील्ड के सब गुमास्टर रुक के उसकी तरफ ही देखने लगे थे। जब उन्होंने देखा कि हाई लाओलान ने डोंगफेंग लियान को ओवरपावर कर लिया है, हाई ट्राइब के लोगों का मोराल सडनली हाई हो गया और डोंगफेंग ट्राइब के वॉरियर्स हेवनली प्रेशर में आ गए। उनका कॉन्फिडेंस एकदम हिल गया था। जनरल का कॉन्फिडेंस ही आर्मी का स्पिरिट होता है, और हाई लाओलान वर्सेस डोंगफेंग लियान का ये बैटलफील्ड के मतलब आगे रिजल्ट को डिसाइड करने वाला था। उसी मोमेंट का अब मतलब हो चुका था, लेकिन अब जो मोमेंट उन्हें देखने को मिला कि उनका जो लीडर है वो तो नीचे पड़ा हुआ है, उसकी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, हाई ट्राइब का बंदा जीत रहा है, तो डोंग ट्राइब के जितने भी लोग थे, जितने भी ग्रुप था, वो सबका मोराल नीचे गिर गया। वो लोग फाइट करने का हिम्मत ही नहीं रह रही। हाई लाओलान खांसते हुए कहता है ज़ोर से, और फिर उसने जो भी अपने मुँह से थोड़ा बहुत क्लाउड्स की उल्टी करी। ये मूव जितना पावरफुल था, उतना ही सेल्फ डोमिनेटिंग भी था। मतलब सेल्फ अपने आप को भी थोड़ा बहुत वो
डैमेज दे देगा एक तरीके से, मतलब दिक्कत हो जाएगी। ये एक प्रॉपर सुसाइडल मूव था। एक बार एक्टिवेट होने के बाद ज़्यादा गुवॉर्म मर जाते थे और ब्लैक क्लैश की गारंटी होती थी, लेकिन बेनिफिट भी बड़ा था। एक ही धमाके में हाई लाओलान ने ना सिर्फ अपने ट्रैप्स से एस्केप किया, बल्कि डोंगफेंग यूलियान को फुल प्रेशर में भी डाल दिया था। और 3 मॉन्स्टर वाई शिन, जियांग वांगशान और ई शुआनमिंग, जो 3 हार्ट्स कॉम्बिनेशन सोल स्टेट में थे, उन्हें भी मार दिया था। उनके मरने के बाद वो मिक्स्ड बीस्ट ग्रुप एकदम जो गाइड कर रहे थे, वो इतना मतलब मिक्स्ड जितने भी बीस्ट थे, वो जितने भी हो रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे, जो उन्हें बंदे गाइड कर रहे थे, वो तो मर गए। अब वो पागल हो गए, इधर से उधर अटैक करने लगे थे, बिल्कुल वैसे जैसे फेंगयू ने पहले बोला था, सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। बीस्ट ग्रुप को अनकंट्रोलेबल होने से बैटलफील्ड में ज़्यादा क्योटिक बन गया। फेंगयुआन युन लियांग को धीरे से एकदम खड़ा हुआ, उसके फेस पे एकदम सीरियस, फेंगयुआन मैंने बोल दिया यहाँ पे, डोंगफेंग युन लियांग धीरे से खड़ा हुआ, उसके फेस पे एक सीरियस एक्सप्रेशन था। हाई लाओलान ने अपना ये मूव इतना सीक्रेट रखा था कि डोंगफेंग युन लियांग को इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं था, इसलिए उसे कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था, मतलब थोड़ा सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वैसे डोंगफेंग यूलियान ने सीक्रेटली एक बैकअप प्लान भी बनाया था, जिसमें वो ई शुआनमिंग और वांग शिन और जियांग वांगशान को बैटलफील्ड के रियर साइड पे इंस्टेंटली टेलीपोर्ट करना था। लेकिन हाई लाओला ने जब किलर मूव अपग्रेड किया, तभी उसने स्पेस पाथ गो भी ऐड किया था, यानी स्पेस पाथ गो भी ऐड करा था, जिसके थ्रू जितना भी उस स्पेस का एरिया था, उस सब में जो भी चीज़ थी मर गई, खत्म हो गई भाई, गायब ही हो गई। रिजल्ट क्या हुआ, जैसे ही वो डार्क वोर्टेक्स एक्सप्लोड हुआ, सराउंडिंग स्पेस का एकदम लॉक हो गया, और जो भी उसमें था वो सब, जितने भी टेलीपोर्ट एलीपोर्ट का जो भी लगा रखा था, वो सब जितने भी सिस्टम था सब फेल हो गया, और सब कुछ उस वॉर्टेक्स के अंदर गायब हो गया। हाई लाओलान कहता है, डोंगफेंग यूलियान, अभी भी डर नहीं है क्या तुझे? अगर तू अब भी सरेंडर कर दे तो मैं सब पुरानी बातें भूल के तुझे अपना फर्स्ट मिलिट्री एडवाइजर बना दूंगा। उसने ये बात सबके सामने बोली थी, क्लियरली एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन वाला ऑफर उसने दिया था यहाँ पे जो अपना डोंग फेंग यून लियान था, वो थोड़ा-थोड़ा सा मुस्कुराया। हाय लाओलान, तू सीरियसली ऑन ओवर कॉन्फिडेंट निकला। इवन अगर तेरी साइड थोड़ा-सा एडवांटेज में तू है, तू जीत से भी अभी भी काफ़ी दूर है। चल आजा, करते हैं एक फाइनल फाइट, 7 स्टार लाइट। जैसे ही उसने ये बोला, उसके आस-पास 7 अलग-अलग रंग की लाइट्स तेज़ी से उठाई। ये 7 लाइट कंटीन्यूअसली उसकी बॉडी के अराउंड घूमने लगी, एक ब्राइट और ब्यूटीफुल लाइट का ऑर्बिट बनाते हुए। ये था डोंग फेंग यूलियान का सिग्नेचर किलर मूव। हर लाइट का अलग इफेक्ट था, और उन्हीं लाइट्स के पावर में उसने स्टार थॉट गू एक्टिवेट किया था, और वुश ए आसमान में स्टार लाइट जैसी ब्राइट काउंटलेस थॉट्स निकलने लगे। सनलाइट भी उसी में ब्राइटनेस को बीट करते हुए आगे बढ़ रही थी। थोड़े ही देर में पूरा जो एरिया था ना, एकदम चमकने लग गया था। एकदम आसमान में एकदम काउंटलेस लाइट थी भाई, बहुत ज़्यादा, वो बहुत खतरनाक मूव था। और जो मतलब एकदम इतना, मान लो बहुत सारी लाइट्स यार, टन्स ऑफ थाउज़ेंड लाइट्स, और सब स्टार लाइट्स मर्ज होके एक बड़ा-सा स्टार क्लाउड बन गया था, जो पूरी पावर से आगे एकदम बढ़ रहा था। डोंगफेंग यूलियान शाउटिंग करते हुए कहता है, हाई लाओलान, ये ले गिफ्ट। और उसने साइड से स्टार थॉट शूट कर दिया डायरेक्टली हाई लाओलान की तरफ। इतने मैसिव लेवल के स्टार थॉट हवा को चीरते हुए सीधा आइस की तरफ, देखने में बहुत एपिक लग रहा था। हाई लाओलान अंदर ही से थोड़ा-सा डर गया, मुँह पे थोड़ा गुस्सा था। वो कहता है, हाँ! उसकी आँखों में एक सेकंड के लिए रियल फ़ियर था, क्योंकि विज़डम पाथ वाले गू मास्टर भी वीक नहीं होते। हर पाथ के अपने पावरफुल अटैक्स होते हैं। हिस्ट्री ने वही पाथ सर्वाइव किए थे जिनके पास अटैक पावर वाले ऑप्शंस थे। बाकी के जितने भी थे वो सब खत्म हो गए थे। अभी जो ये पाथ है बहुत पुराना भी है, और इसके पास अटैक अच्छी खासी होगी, तभी तो ये विज़डम पाथ अब तक टिका हुआ है इसलिए। बहुत साल पहले हाई लाओलान और डोंगफेंग यूलियान का टकराव हुआ था। तब सिर्फ कुछ हज़ार स्टार थॉट्स भी हाई लाओलान को एकदम हालत ख़राब कर गए थे। और स्टार थॉट्स सबसे बड़ा डेंजर, ये डायरेक्टली दिमाग पे अटैक करते हैं, किसी भी एंगल से। बचना एकदम सुपर टफ होता है। हाई लाओलान अंदर से सोचता हुआ कहता है, इतनी सारी थॉट्स, लगता है ये बंदा फुल पावर में आ गया है। ये सिंपल बैटलफील्ड नहीं, लाइफ और डेथ का एक गैम्बल बन गया है। अगर इतने सारे स्टार थॉट्स बिना किसी लिमिट के क्रिएट करेगा, तो इस बैटल के बाद चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, डोंगफेंग यूलियान की एट लास्ट 2 साल की लाइफ ही चली जाएगी। मेरी कंडीशन भी ठीक नहीं है, तो बेटर है कि मैं इसे अवॉइड करूँ। और बिना टाइम वेस्ट किए हाई लाओलान ने एकदम से वैनिश हो गया, गायब, और सीधा 1000 स्टेप दूर टेलीपोर्ट हो गया। बट स्टार थॉट्स भी लाइटनिंग स्पीड पे थे, वो भी एकदम पीछे पड़ गए थे। हाई लाओलान हीलिंग गू यूज करते हुए साइड से डॉज करता है। स्टार थॉट क्लाउड हर चीज को डिस्ट्रॉय करता हुआ उसके पीछे लग गया था। जो वीक विल वाले गू मास्टर थे, उनका तो डैमेज ही एकदम, क्या बोले, वीक विल वाले ऐसे मान लो जिनका मोराल एकदम डाउन रहता है,
कुछ सोचते नहीं कि जीत पाएँगे, नहीं जीत पाएँगे, एकदम लो कॉन्फिडेंट वाले लोग होते हैं ना, उनकी सोल भी अंडर कॉन्फिडेंट होती है, मतलब बहुत कम कॉन्फिडेंस होता है। वो लोग तो भाई इसके सामने टिक ही नहीं पाए थे, क्योंकि एक मेंटली टाइप का बहुत पावरफुल अटैक है ना, इसलिए। वो लोग कुछ कर ही नहीं पाए थे, एकदम पागल हो गए थे वो। स्ट्रेट में मतलब पागल हो गए मान लो। बाकी जो भी बच्चे थे, वो एकदम डेज़ीनेस में एकदम आ गए थे, यानी चक्कर-वक्कर आने लग गए, उनसे मुश्किल से ही खड़े हो पा रहे थे। सिर्फ़ कुछ टॉप लेवल गो मास्टर जो अपने थॉट्स यूज़ करके स्टार थॉट्स से फाइट कर रहे थे, उनका रेसिस्ट करना बैटलफ़ील्ड की ओवरऑल स्पीड को स्लो कर गया था। रैंक 4 गो मास्टर बैटलफ़ील्ड में एकदम धमाल मचा सकते थे, बट जब कोई रैंक 5 गो मास्टर मूव करता तो पूरी बैटलफ़ील्ड का सीन ही एकदम चेंज हो जाता था। डोंगफेंग लियान का ये ऑल आउट वाला अटैक था, हाई लाओलान को डायरेक्टली डिफेंस मोड में ले गया था और वो बड़ा स्टार क्लाउड बैटलफ़ील्ड पे सबसे डोमिनेटिंग फ़ोर्स बन गया था। चाहे स्टार थॉट जल्दी ही खत्म हो जाते हैं मतलब थक जाते हैं, डोंगफेंग युंग लियान के थॉट्स इतने फास्ट थे कि क्लाउड्स का साइज़ कम होने के बजाय थोड़ा और बड़ा हो गया था। पूरी बैटलफ़ील्ड की अटेंशन अब सीधा स्टार क्लाउड पे आ गई थी। जहाँ भी वो जाता सीधा भाग जाते सारे लोग और पागल हो जाते। लेकिन डोंगफेंग लियान के चेहरे पर खुशी नहीं थी बल्कि कंसर्न था, क्योंकि हाई लाओलान की मूवमेंट वो बहुत टॉप क्लास थी। इवन स्टार थॉट उसे कैच नहीं कर पा रहा था। डोंगफेंग लियान को क्लियर पता था कि ये जो हाई अलायंस आर्मी है, सिर्फ़ 2 लोग ही मैटर करते हैं यहाँ पे। एक है हाई लाओलान जिसे अभी हम पकड़ नहीं पा रहे, दूसरा है चांग शानिन जिसका हमें पता ही नहीं है। अभी हाई लाओलान तो बनी की स्पीड से भाग रहा था और चांग शानिन वो तो पता नहीं किसी कोने में छुपा हुआ था, अपनी सोल को एकदम लो प्रोफाइल रख के सारे ग्रुप्स को कंट्रोल कर रहा था। तो बैटलफील्ड के इस क्रेज़ी chaos में उसको ढूँढना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। डोंगफेंग लियान अंदर से सोचता हुआ आँखों को एकदम ग्राइंड करते हुए कहता है, ठीक है, तो मैं अपने एलीट ट्रूप को ही डिस्ट्रॉय करता हूँ और देखता हूँ तो कितना पेशेंस दिखाता है। मतलब अपने नहीं, दूसरे के एलीट ट्रूप को। यानी इनका जो एलीट ट्रूप है शायद ब्लैक बैनर वाला है ना, हाई ट्राइब का एलीट ट्रूप, इनके ट्रूप को खत्म कर देगा। तो देखते हैं कब तक वो बाहर नहीं आएगा और एक शार्प टर्न लेके स्टार थॉट क्लाउड डायरेक्टली एलीट ट्रूप के बैटल रिंग की तरफ रश कर गया। ये एलीट ट्रूप्स मोस्टली रैंक 2 के कल्टीवेशन थे, जितने रैंक 3 के गू मास्टर लीड कर रहे थे। नंबर उनके पास थे, बट डोंगफेंग लियान के सामने कोई मैच नहीं थे। सबसे पहले हाई ट्राइब का ब्लू बटरफ्लाई एलीट ट्रूप खत्म। डायरेक्ट कोलैप्स हो गया और काउंटलेस कैज़ुअलिटीज़ फेस करनी पड़ी। और ये ट्राइब लीडर अंदर से चिल्लाता हुआ कहता है, मेरा एलीट ट्रूप। अगला टारगेट था वार डॉग एलीट ट्रूप। उसने स्टार थॉट क्लाउड से सडन अटैक किया और जो वो ट्रूप था 1 सेकंड में ही भाई पागल हो गया। बाकी के सराउंडिंग ट्रूप्स भी एकदम पागल हो गए, सब पागल हो गए। वांग ट्राइब लीडर कहता है काँपते हुए, मेरा वार डॉग एलीट ट्रूप ये भी गया। उन्हें पता नहीं था कि कितना टाइम और कितना रिसोर्स इसमें इन्वेस्ट किया गया था और ये सब कुछ सिर्फ़ कुछ सेकंड्स में ही खत्म हो गया था। यहाँ पे डोंगफेंग लियान थोड़ा गुस्सा और डेस्परेट होते हुए कहता है एकदम साँस लेते हुए, हाँ, हाँ, अभी भी कितना निकालना बचा है और भी मारना पड़ेगा, तेरे ट्रूप्स मर रहे हैं, स्टिल तो चुपचाप बैठा है, बाहर निकल। तब तक स्टार थॉट यूसेज इतना हो गया था कि डोंगफेंग लियान के अंदर वीकनेस फ़ील होने लगी थी। 7 स्टार लाइट का पावर होने के बावजूद उसका स्टैमिना खत्म हो रहा था। उसके डार्क ब्लू हेयर्स में व्हाइट स्टैंड्स आने लग गए थे। मीनवाइल दूसरी साइड पे फेंगयुआन एक कोने में चिल कर रहा था। सब सीन वुल्फ केयर गू के थ्रू देख रहा था और एक ठंडी स्माइल के साथ लिप्स पे एकदम बस मज़े ले रहा था। फेंगयुआन अंदर से सोचता हुआ कहता है, हा, 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 मरो, सब मर जाओ। जितने ज़्यादा लोग मरेंगे उतनी ज़्यादा सोल्स मुझे मिल जाएँगी एंड में। विक्ट्री तो हमें मिलनी ही है। वंस वी विन, मैं तो इंपीरियल कोर्ट में घुस ही जाऊँगा, मुझे क्या दिक्कत है। डोंगफेंग लियान का चाहता था कि फेंगयुआन को ट्रैप करके बाहर निकाले, लेकिन एलीट ट्रूप को मारने के बाद भी, ये सब प्रेशर डालने के बाद भी फेंगयुआन तो निकलने ही सही रहा, वो कहाँ रखेगा। फेंगयुआन तो आराम से अपने मज़े में बैठा हुआ था। यहाँ पे लड़ाई तो चल ही रही थी। डोंगफेंग लियान ने जब अपनी पूरी ताकत लगा के अटैक किया था और लगातार 3 एलीट ट्रूप को खत्म कर दिया था, तभी डोंगफेंग ट्राइब के बैटलफील्ड के ऊपर हाथ थोड़ा बहुत हासिल हो गया था, यानी वो अपर हैंड में आ चुके थे अब, क्योंकि इनके एलीट ट्रूप हार हार गए ना हाई ट्राइब के, इसलिए अब ये लोग अपर हैंड में आ गए थे। डोंगफेंग आर्मी के सोल्जर कहते हैं, मार डालो इन्हें, छोड़ना मत, इन हाई ट्राइब के गुंडों को खत्म कर दो, सारे आदमियों को मार डालो और सारी औरतों को अपने कैंप में ले चलो। डोंगफेंग अलायंस आर्मी का मोराल स्काई हाई हो गया था। उनका अटैक और भी अग्रेसिव होता जा रहा था। हाई ट्राइब की अलाइड आर्मी को वो पीछे ढकेल रहे थे, बिना उन्हें संभालने का टाइम दिए। लेकिन जिसने ये पूरा मोमेंटम बनाया था वो डोंगफेंग लियान था। उसके चेहरे पर चिंता क्लियर दिख रही थी। डोंगफेंग लियान सोचता हुआ कहता है, चाहे सीन जितना भी अच्छा लग रहा हो, सच तो यही है कि हमें ऑलरेडी अपने ट्रम्प कार्ड्स दिखा दिए हैं। मेरा किलर मूव 7 स्टार लाइट अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अगर मैं अभी हाई लाओलान या चांग शानिन को बाहर नहीं ला पाया, तो फिर तो
दिक्कत हो गई। उसकी आँखों में एक ठंड सी चमक आ गई थी, कोल्ड सी चमक। उसकी शार्प नज़र सीधा हाई ट्राइब के मिडल आर्मी पे गई थी, जहाँ ब्लैक बैनर एलीट ट्रुप था। ये ट्रुप बाकी सबसे ज़्यादा पावरफुल था। अब तक इन्होंने कोई मूव नहीं किया था, बस अपनी पोजीशन होल्ड करे हुए थे। फिर भी नज़र बैटलफील्ड के एक स्पेसिफिक कोने पर गई थी। वहाँ जी ट्राइब के गुमास्टर इकट्ठा थे। जी गुआंग और बाकी लोग एकदम खून में भीग चुके थे और एकदम भाई आगे बढ़ रहे थे, लड़ रहे थे। डोंग फेंग यूलियान एकदम से इमोशनलेस एक्सप्रेशन के साथ स्टार थॉट को 2 हिस्सों में बाँट देता है। एक ले जाता है ब्लैक बैनर एलीट ट्रूप की तरफ और दूसरा ले जाता है जी ट्राइब की तरफ। जब ब्लैक बैनर आर्मी ने स्टार क्लाउड की तरफ बढ़ते देखा, उनके 3 कमांडर्स का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। कमांडर्स कहते हैं डिफेंड करो, सब मिलके गो एक्टिवेट करो। कमांडर तुरंत भाई एक्टिवेट करने लगा क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आ चुका था भाई। बैटल थॉट गो, स्टार थॉट गो और एम्प्टी थॉट गो की तरह विज़डम पाथ के गूवॉर्म में आते थे। ब्लैक बैनर एलीट ट्रूप के डिफरेंट रैंकिंग कमांडर्स ने मिलकर रैंक 3 और रैंक 4 तक के गो एक्टिवेट कर दिए थे। ये बैटल थॉट गो स्पेशली ब्लैक बैनर एलीट ट्रूप के लिए ही थे। ये एक्टिवेट होते ही उनके दिमाग में जाकर बैटल को इंटेंट को फुल पावर में कर देते हैं, उन्हें एकदम फ़ियरलेस बना देते हैं। स्टार थॉट क्लाउड जितने तेज़ी से उनकी तरफ आ रहा था, उस वक़्त उनके ऊपर रेड थॉट्स चमक रहे थे। बैटल थॉट कम क्वांटिटी में थे, लेकिन उन्होंने एलीट ट्रूप के आस-पास शील्ड जैसा प्रोटेक्शन बना दिया था। इस वजह से ब्लैक बैनर एलीट ट्रूप ने स्टार थॉट का इम्पैक्ट ज़बरदस्ती फेस किया था। फेंगीवान अंदर से सोचता हुआ कहता है, हाई ट्राइब वैसे ही सुपर ट्राइब कहलाता है। इनका एलीट ट्रूप का लेवल तो बाकी सबसे कहीं ज़्यादा है। ये ब्लैक बैनर एलीट ट्रूप पूरी तरह से हाई ट्राइब का था। पीसफुल टाइम में ये कंटिन्यूअसली अपना स्ट्रेंथ बिल्डअप करते रहते थे। इन ट्रुप में शील्ड गू मास्टर होते थे, केयरफुली ट्रेन्ड होते थे, रिसोर्स भी इन पे बहुत सारे ढेर सारे लगाए जाते थे। हर एक मेंबर की विल पावर सॉलिड थी। वो खुद ही मतलब अच्छे से अटैक कर सकता था। उसके पास कैपेबिलिटी थी खुद से सोच के अटैक करने की, एक प्रोटेक्शन बिल्ड करने की, अटैक करने की, डिफेंस बनाने की, लीड करने की, मतलब बहुत बढ़िया बेहतरीन ट्रुप था ये। लेकिन इनका एक मेजर रीज़न ये भी था पावरफुल होने का, डोंग फेंग लियान ने अपना फुल पावर यूज़ नहीं किया था। उन्हें स्टार थॉट क्लाउड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। इसलिए जो मेजर पाव मतलब मेन रीज़न ये था पावरफुल होने का, क्योंकि ये अभी तक बचे हुए थे। यही एक रीज़न है, ये पावरफुल दिखा रहे हैं अपने आप को, ये दिख रहे हैं अभी। क्योंकि वो जो क्लाउड है ना, वो आधा वाला इनके पास है, इसलिए जैसे-तैसे डिफेंड कर ले रहे थे। लेकिन अगर वो पूरा क्लाउड होता तो शायद इनके लिए भी मुश्किल हो जाती। बट देखते हैं आगे क्या होता है। ब्लैक बैनर एलीट ट्रूप का ये धमाकेदार परफॉर्मेंस सबको शॉक में डाल गया। बाकी जितने भी एलीट ट्रूप थे इसका एकदम बहुत बढ़िया उन्हें लगा था कि हाँ भाई, हमारी साइड अभी भी कुछ पावरफुल लोग हैं। दूसरी तरफ जी गुआंग की साइड में तो हाल ही इतना बुरा था। हर तरफ बुरा हाल था, चीखे, पेन, हर तरफ बस इधर-से उधर तबाही दिख रही थी। फेंगमान पूरे सीन को एकदम कोल्डली इमोशनलेस तरीके से देख रहा था। उसने वुल्फ केयर गू काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ किया था, इसलिए उसे जी ट्राइब का हर एक सेकंड दिख रहा था। जी ट्राइब उसके लिए सिर्फ़ एक चेस पीस था, जिसे वो अपनी आइडेंटिटी का यूज़ करके यूज़ कर रहा था। कुछ चेस मास्टर खुद चेस मास्टर वो इनको एकदम पीस की तरह यूज़ करे जा रहा था। डोंग फेंग युंग लियान कहता है अंदर ही अंदर, अभी तक बाहर नहीं आया, क्योंकि उसने सोचा था अगर मैं ये जो ब्लैक वाला यूज़ करूँगा, मतलब ये ब्लैक बैनर वाले बंदे को यूज़ करूँगा, क्योंकि ये हाई ट्राइब का मेन ट्रूप है, ब्लैक बैनर ट्रूप, इसको यूज़ करूँगा, इनको मारूँगा, तो शायद हाई लाओलान बाहर आ जाएगा। और अगर मैं जी गुआंग जैसे जी ट्राइब के लोगों को टारगेट बनाऊँगा, तो अपना फेंगलिवान बाहर आ जाएगा। क्योंकि फेंगवान उनका सुप्रीम एल्डर है और हाई लाओलान का तो मेन ट्रूप यही आता है ब्लैक बैनर वाला, इसलिए दोनों को बचाने के लिए आएगा ना कोई ना। लेकिन थोड़ी देर बाद भी फेंगवान कहीं से भी मूव नहीं करा। वुल्फ किंग ये एक बहुत खतरनाक हार्टलेस चीज़ था। यहाँ पे डोंग फेंगलियान को ये चीज़ पता चल गई थी। दूसरी तरफ हाई लाओलान ने जब देखा कि ब्लैक बैनर एलीट ट्रूप ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा, उसने तुरंत अपना मूव किया। हाई लाओलान कहता है डोंग फेंगलियान मर जाओ। उसकी आवाज़ में इतना पावर था जैसे उसने ब्लैक लैश से पूरी तरह से रिकवर कर लिया हो। डोंग फेंगलिया ने ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, एक ज़ोर का स्नॉट मारा और फिर से नई स्टार थॉट उसके सर के ऊपर चमक आने लगे। वो तेज़ी से हाई लाओलान की तरफ भाग गई। दोनों के बीच में ज़बरदस्त टकराव हुआ। हवा में एक के बाद एक मूव एक्सचेंज हुए। कुछ देर के लिए थोड़ा बहुत समझ नहीं पा रहे थे कि कौन जीतेगा। हाई लाओलान के इंटरफेयर करते ही वो स्टार थॉट जो क्लाउड थे वो ब्लैक बैनर लीड ट्रूप को नाइटमेयर बना हुआ था उनके लिए, जो वो तो भाई हिल गए थे ना, क्योंकि उनके लिए भी एक नाइटमेयर था। भले वो स्टार थॉट अभी भी आधा था, लेकिन उसके लिए फिर भी नाइटमेयर था। और जी ट्राइब के लिए तो वो तो खत्म है भाई, फेंगवान तो उन्हें मरते हुए देखा, उनको छोड़ो। यहाँ पे बात इनकी चल रही थी।
तो अब उसका जो सपोर्ट था कंप्लीटली चला गया था। थोड़ी देर तक ये सब चलने के बाद क्लाउड एकदम से गायब हो गया। बैटलफील्ड जो कुछ वक़्त पहले एकदम chaos में था, अब फिर से वापस से डेडलॉक में चला गया। डज़न्स के आस-पास रैंक 4 के जो बैटल ब्लिंक्स चल रही थी, उनमें कुछ रिज़ल्ट निकल चुका था, डेथ या इंजरी। वाइन डीमन और वाटर डीमन अभी भी फाइट कर रहे थे। शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट बियांशी चुआन और फ्लाइंग लाइटनिंग डोंगपोंग बैटलफील्ड में इधर-उधर घूम रहे थे। इन दोनों के पास आउटस्टैंडिंग मूवमेंट गो थे और जब भी कोई रैंक 4 का मास्टर इन्हें रोकने की कोशिश करता है, ये ईज़िली वहाँ से निकल के भाग जाते हैं। दोनों लगातार फेंग युआन को ढूँढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फेंग युआन ने अब तक कोई भी मूव नहीं किया था, इसी वजह से इनको बिल्कुल पता नहीं चला था कि फेंग युआन कहाँ है। सब कुछ जितना भी कर रहे थे, सब कुछ वेस्ट जा रहा था इनका सर्च करना। इसी वक़्त नी यू ब्लेस्ड लैंड के अंदर 2 गो इमॉर्टल्स, एक मेल और एक फीमेल शांत से चाय पी रहे थे और टेबल के बीच में बने स्मोक इमेज को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो स्मोक इमेज मतलब चेंज हो रही थी बार-बार। बैटलफील्ड का हर सीन क्लियर उन्हें दिखा रही थी कैमरा की तरह। यहाँ पे कोई नी यू ब्लेस्ड लैंड का सीन दिखाया जा रहा है। दूसरी जगह सीन शिफ्ट हो गया है, तो ध्यान से देखना यहाँ का। चाहे कितनी भी छोटी से छोटी इमेज हो, कितने भी सेकंड की डिटेल हो, सब चीज़ इन्हें दिख रही थी। यहाँ पे जो फीमेल गू इमॉर्टल थी, इसका नाम था तान बी या। तान बी या ने स्मोक इमेज पे नज़र हटाई और मेल गू इमॉर्टल वाला था, जिसका नाम था डोंग फेंग चांग फेंग की तरफ मुस्कुरा के देखा। तान बिया कहती है, सीन देख के लगता है कि ये पूरी लड़ाई डोंग फेंग युनलियान और हाई लाओलान के बीच की टक्कर पे डिपेंड करती है। जो जीतेगा वही अपर हैंड लेगा। डोंग फेंग युनलियान, ये लड़का काफ़ी अच्छा कर रहा है। कमज़ोर आर्मी के होने के बावजूद उसने बैटलफील्ड को बहुत अच्छे से अडैप्ट करा, बहुत अच्छे से फाइट करी। लगता है ब्रदर चांग फैन, आपकी जो गाइडेंस काफ़ी इफ़ेक्टिव रही थी इसके ऊपर। यानी इतना तो हमें बातों से पता चल गया है, ये दोनों लोग जो है ना, ये शायद उसकी साइड के लोग हैं, ये इमॉर्टल लोग उसकी साइड के हैं, ये जो क्या नाम है इसका डोंग फेंग वाले की साइड के लोग हैं ये, वो लोग हैं। इसका नाम बड़ा अजीब है, जिसका ये डोंग फेंग चांग फेंग, इसका नाम बड़ा लंबा है, ठीक है? तो देखते हैं आगे। डोंग फेंग चांग फेंग का रूप एक पुराने समय के बहुत खतरनाक रॉयल आदमी के जैसा था। उसकी आँखों में अलग-अलग रंगों की चमक कभी इधर से उधर हो रही थी। डोंग फेंग ट्राइब के एक लौते विज़डम पाथ गो इमॉर्टल ने एक बहुत खतरनाक ठंडे अंदाज़ में बोला, कहता है, "असल में मैंने डोंग फेंग यूलियान से बस 2-3 बातें की थी, लेकिन ये लड़का वाक़ई में काफ़ी अच्छा है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। लौटने के बाद इसने खुद ही मेरी मतलब बढ़ाई बड़ी बदा मतलब थोड़ा बहुत होता है ना बटरिंग करते हैं, वैसे टाइप का इसने बढ़ाई करी थी और मेरे नाम के भरोसे पर ऊपर उठ गया था। टैलेंट है इसमें और मेहनत भी करता है। मैंने इससे वादा किया था, अगर ये इंपीरियल कोड का लॉर्ड बन गया, तो मैं उसकी छोटी बहन को ठीक कर दूँगा और उसे अपना सक्सेसर बनाने के लिए सोचूँगा।" टान बिया कहती है, इंपीरियल कोड का लॉर्ड बनने का सपना। थोड़ा हैरान होकर वो मुस्कुराई। छोटी बहन, माफ़ करें, पर मुझे लगता है कि इस बार के इंपीरियल कोड का कॉन्टेस्ट में डोंग फेंग ट्राइब का चांसेस काफ़ी कम है। इस साल इस साल ना ज़्यादा लोग खतरनाक लोग आए हैं ना, इसलिए थोड़ी ऐसी बातें कर रही है। वरना तो ज़्यादा चांसेस पहले यही होता है कि ये जो डोंग फेंग नाम का बंदा है, डोंग फेंग लियान जिसे हम जानते हैं, वो बंदा ही जीतता है। लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री थोड़ी-सी चेंज हो गई है। देखो पिछली बार भी यही जीता था, ऐसा नहीं कि पिछली बार ये नहीं जीता था। ये जीता था, लेकिन ऐसे नहीं जीता था, यहाँ पे ये हार गया था। भले इसको जगह मिली थी, लेकिन फिर भी ये हार गया था। ये ये हाई ट्राइब से हार गया था पिछली बार। लेकिन इस प्रेज़ेंट टाइम में ये बहुत कुत्ते की तरह हार रहा है। इस बार भी ये बहुत गंदी वाला हार रहा है। इसका तो गलत सीन हो रहा था यहाँ पे। क्या बोले खतरनाक ही सीन तरीके से हारा है। चलो वापस से कहानी पे आते हैं यार, क्या मैं बार-बार बड़बड़ करने लग गया। ठीक है, वापस देखते हैं। डोंग फेंग चान फैन कहता है, असल में मैंने इससे बस 2-3 बातें करी थी, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है और इसने मेरे नाम के ऊपर ना बहुत कुछ कमा लिया था और मैंने इससे बस यही वादा करा था कि इसकी मैं जो बहन है इसे ठीक कर दूँगा और सक्सेसर भी बना दूँगा। तो यहाँ पे जो तान बिया थी वो शायद इसकी छोटी बहन होगी इसी मॉडल की। तो वो कहती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस काफ़ी कम है इस बार। इस साल के जो टॉप कैंडिडेट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा लोग यी लुई ट्राइब के यी लुई शांग के नाम पर विश्वास कर रहे हैं। सुनने में आया है कि इस बार उनकी ट्राइब सुप्रीम एल्डर यी लुई लाई ने एक इमॉर्टल गुड चुपके से यी लुई शांग को दे दिया है। ये तो सबको पता चल चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक यू लुई ट्राइब नाम का भी कोई है भाई, वो भी बहुत पावरफुल है। डोंग फेंग चान फेंग कहता है हल्का सा हंसकर, जैसे किसी छोटी बात का जवाब दे रहे हो। हाँ, ये लुई ट्राइब एक हुआंग जिन फैमिली का हिस्सा है और एक सुपर ट्राइब भी है, लेकिन पिछली
पिछली 8 बारों में वो इंपीरियल कोर्ट के मालिक नहीं बन पाए। इस वजह से हाई ट्राइब हाई चैंग ने यी लुई लाई का काफ़ी मज़ाक उड़ाया। शायद इसी वजह से इस बार वो इमॉर्टल गू का यूज़ करके अपनी इज़्ज़त बचाना चाहता हो। तान बिया कहती है छोटी-सी मतलब एकदम चुस्की लेकर चाय की, कहती है बिल्कुल सही। वैसे भी हाई चांग के बारे में मैं अगर बात करें तो हाई लाओलान उसकी 7वीं पत्नी का बेटा है। उसका अपना बेटा होने की वजह से वो उसकी पूरी सपोर्ट कर रहा है, इमोशनल भी और ट्राइब की ज़िम्मेदारी के लिए भी। इसलिए हाई लाओलान भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हिस्ट्री देखें तो इंपीरियल कोर्ट का बैटल हमेशा कुछ बड़े हुआंगजिन फैमिली के बीच ही होता है। जो भी जीतता है, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। तो मुझे लगता है हाई लाओलान के चांसेस तुम्हारे डोंग फेंग यूनलियान से ज़्यादा हैं। डोंग फेंग चान-फैन धीरे से सिर हिला के कहता है, मतलब थोड़ा बहुत सर हिलाता जाता, कहता नहीं, बस मुँह मोड़ देता है। तो यहाँ पे तान भी या इंटरेस्टिंग आँखों को चमकते हुए कहती है, ओह! क्या बात है ब्रदर चांग फैन, कहीं आपने भी डोंग फेंग यूलियान को चुपके से इमॉर्टल गू तो नहीं दे दिया? या फिर कुछ सीक्रेट एग्रीमेंट्स तो नहीं करे या कुछ अरेंजमेंट तो नहीं करे यहाँ पे, हैं? जिससे वो लॉर्ड बन जाए? विज़डम पाथ गू मास्टर जैसे डोंग फेंग चान फैन डीप प्लानिंग और डिडक्शन के एक्सपर्ट होते हैं। गू इमॉर्टल्स में ये बात कॉमन थी कि अगर किसी विज़डम पाथ मास्टर को कुछ सेटअप किया गया हो, तो वो मतलब ओपन रूल्स को ब्रेक कर सकता है, लेकिन वो सेट ऐसे करते हैं कि रूल्स ब्रेक ही नहीं होंगे। पता ही नहीं चलेगा, वो कैंडिडेट जीत भी जाता है। लेकिन डोंग फेंग चान-फैन ने तान बिया के गेस को तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया। डोंग फेंग चान-फैन कहता है नहीं, इस बार के इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में मा ट्राइब काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। ऐसा लगता है जैसे उनका एक पेयर ऑलरेडी एकदम तख्त तक पहुँच चुका है, यानी ऊपर पहुँच चुका है। तो मैं डोंग फेंग चान-फैन बेकार का मेहनत क्यों करूँगा? वो खुद बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसने अपनी डेथ का टाइम पहले ही कैलकुलेट कर लिया था और इसलिए अब उसकी प्रायोरिटी थी कि किसी वर्दी सक्सेसर को चुन के अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाया जाए। इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट उसके लिए सिर्फ एक सेकेंडरी प्लान था। सिर्फ विज़डम पाथ के गू वॉर्म होने से कोई विज़डम पाथ गू मास्टर नहीं बनता। डोंग फेंग चान फेंग डोंग फेंग यू लियांग के टैलेंट को बहुत देखकर खुश था और थोड़ा डर भी था। पर उसे और भी ज़्यादा खुशी ये थी कि यून लियान की एक वीक और बीमार छोटी बहन थी जो कल्टीवेट नहीं कर सकती थी, जो उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। और अगर डोंग फेंग चान फैन उस पर हाथ रखे, तो लॉयल्टी तो भाई एकदम आँख बंद करके मिल जाएगी, अगर उसकी छोटी बहन को ठीक कर देना इसलिए। इंपीरियल कोर्ट का फाइट सिर्फ एक ट्रैप था जो उसने डोंग फेंग यूलियान के लिए लगाया था। जब वो हारेगा तब वो खुद चलकर आएगा, मतलब आएगा अपनी बहन को बचाने के लिए। तब डोंग फेंग चान फेंग के पास उसका सबसे बड़ा कार्ड होगा। मनाने मतलब ये तरीका भी सही है ना, वो हार जाएगा, उनके लिए तो ये मैटर ही नहीं करता इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट। उसको तो बस ये चाहिए कि एक सक्सेसर मिल जाए। और जब ये जो अपना बंदा आएगा अपनी बहन को बचाने के लिए कि अरे यार मैं जो तुमने बोला था मैं नहीं कर पाया, लेकिन प्लीज़ मेरी बहन को ठीक कर दो। तो ये बोलेगा ठीक है मैं कर दूँगा, लेकिन लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, अपनी इनहेरिटेंस भी मैं दे दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भले तुम हार गए लेकिन मैंने तुम्हारा टैलेंट पहचान लिया, ये बड़ी-बड़ी बात है, तुम जानते ही होगे। ये सब बोल के इसे अपना बना लेगा। और अगर बाय चांस जीत गया तो सिर्फ़ एक बोनस होगा। वैसे भी उसने वो वादा किया था छोटी बहन को ठीक करने का, वो पूरा भी हो जाएगा, ये ज़रूरी थोड़ी ना है। तानबिया शॉक में कहती है, "क्या कह रहे हो? तुम सच में मा ट्राइब के चांसेस को ज़्यादा मान रहे हो? लेकिन मा ट्राइब तो कोई वो इमॉर्टल सुप्रीम एल्डर भी नहीं है उनके पास।" डोंग फेंग चांगफेन आँखों में ठंडक के साथ कहता है, जैसे ही इस मोमेंट का इंतज़ार कर रहा था, वो कहता है, "बिया बहन, तुम्हें पता नहीं, स्नोई माउंटेन ब्लेस लैंड में माँ ट्राइब से सीक्रेट कॉन्टैक्ट किया है और वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं।" तानबिया बिल्कुल एकदम शॉक में चली गई, उसके चेहरे पर एकदम रंग उड़ गए। कहता है, "क्या? स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड? वो डेमोनिक पास के गू इमॉर्टल्स का ग्रुप?" वो शॉक में इतनी थी क्योंकि ये न्यूज़ उसके लिए बहुत बड़ा झटका थी। तानबिया तेज़ आँखों से डोंग फेंग चान फेंग को घूरती हुई कहती है, "तुम्हें कैसे पता चला?" डोंग फेंग चान फेंग कहता है प्राउड स्माइल के साथ, "मैंने खुद डिडक्ट किया था। तुम पहली हो जिसे मैंने ये बताया।" तानबिया ने तुरंत मान लिया, डोंग फेंग चान-फैन एक विज़डम पाथ का गुई मॉडल था। उसका खुद का डिडक्ट रिज़ल्ट मतलब फैक्ट ही होता है। उसके ऊपर वो जानती थी कि डोंग फेंग चान-फैंग झूठ बोलने का कोई इसके पास रीज़न नहीं है, तो झूठ तो नहीं बोल रहा। और स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड के डेमोनिक गू इमॉर्टल पहले भी ऐसा काफ़ी प्लान बना चुके हैं। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग और जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल की इनहेरिटेंस के लिए माँ ट्राइब को सपोर्ट करके वो सिर्फ़ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। इतना सोच के तानबिया ज़्यादा देर तक बैठी नहीं रह सकती थी। वो लुई ट्राइब की एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर थी। अच्छा, लियो ट्राइब की, सॉरी, लुई मैंने कह दिया, लियो ट्राइब, ये लियो वैनवू है ना, उसके ट्राइब की बंदी थी ये छोटी। तो वही कह रहे हैं कि ये जो लियो ट्राइब की
एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर थी और चुपके चुपके से लिू वैनवू को सपोर्ट कर रही थी। अगर लिू वैनवू जीतता तो उसकी पावर लिू ट्राइब में बहुत बढ़ जाती, लेकिन मा ट्राइब के आने से उसका प्लान बिगड़ गया था। तान बिया तुरंत खड़ी होकर कहती है, ब्रदर चांग फैन, ये मैटर बहुत सीरियस है। डेमोनिक पाथ के लोग जैसे जंगल के भेड़िए होते हैं और बाकी सब लोग अभी अंधेरे में हैं। मैं तुरंत बताना होगा कि आगे मतलब ये सब दिक्कत आने वाली है। डोंग फैंग चांग फैन हल्का सा सिर हिलाया, कहता है जाओ जाओ बता दो। वो ब्लेस्ड लैंड के गेट खोलता है। जैसे ही तान बिया बाहर गई, डोंग फेंग चान फेंग शांत हो गया और स्टोन फेस के साथ एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। ये पूरा कन्वर्सेशन उसका प्लान था, तान बिया के लिए एक चाल। वो खुद भी बहुत स्मार्ट थी, लेकिन जब भी मतलब जबकि किसी खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो तो वो आसानी से मतलब चकमा खा जाता है। यानी देखो, उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ये जो बंदा है विजडम पाथ का बंदा, ये क्यों उससे झूठ बोलेगा, ये गो इमॉर्टल क्यों उससे झूठ बोलेगा। और उसने ऐसी बात बोल दी इस इमॉर्टल ने कि उसके उसके मतलब उसके फायदे के अगेंस्ट जा रही थी वो बात। तो ये तुरंत ही उसमें मतलब आ गई कि ये मेरे से झूठ भी नहीं बोलेगा और ये बात तो मुझे ज़रूरी बतानी पड़ेगी। तो वो तुरंत चकमा खा गई इससे, उसने ज़रा भी शक नहीं करा इस चीज़ पे। उसकी नज़र वापस स्मोक इमेज की तरफ गई। बैटलफील्ड सीन एकदम से चेंज हो गया। बहुत लंबी फाइट के बाद डोंग फेंग यून लियांग थक चुका था और धीरे-धीरे से पीछे हटने लगा था। जैसे ही कमांडर हटने लगा, आर्मी का मोराल टूट गया और डोंग फेंग यून लियांग कमांड पर पूरी आर्मी एकदम रिट्रीट करने लग गई। आर्मी एकदम घबराई हुई थी और घबराई हुई थी लेकिन भाग नहीं रही थी। ये क्लियर दिख रहा था कि पहले से ट्रेनिंग ले रखी थी यून लियान ने, ये सब ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया हुआ था, इसलिए बैटल के पीछे रिट्रीट का एक प्लान भी बनाया गया था। आर्मी धीरे-धीरे पीछे हट रही थी और बीच-बीच में काउंटर अटैक करते हुए हाई ट्राइब के कुछ केयरलेस गू मास्टर को मार रही थी। हाउ जी लियू वाटर डीमन कहता है, वाइन डीमन तू डरपोक चूहा भागना चाहता है क्या? इधर आ मेरे से फाइट कर। उसका पूरा बदन एकदम घायल था और खून में वो दबा हुआ था। वाइन डीमन एक हल्की सी हंसी के साथ कहता है रिप्लाई देते हुए। डोंग फेंग लियान के ऑर्डर का स्ट्रिक्ट फॉलो कर रहा था वो, और हल्का सा बस देखता है और फिर हट जाता है। रिट्रीट का टारगेट था वो स्ट्रॉन्ग डिफेंस लाइन जो 100 ली दूर थी। वहां तक पहुंच गए तो आर्मी को थोड़ा रेस्ट और रिकवर मिल सकता था, लेकिन तभी एक आऊ आवाज आती है। एकदम से वुल्फ ग्रुप जोर से चीख मार के इकट्ठा होना शुरू करा। एक और डेडली चार्ज डोंग फेंग आर्मी पर कर दिया गया। गू मास्टर अपनी जान बचाते हुए, लेकिन वुल्फ को डेथ से नहीं बच सकते थे, वो हार रहे थे। डोंग फेंग यूलियान अंदर ही अंदर चिल्ला के कहता है डैम इट। फिर से वुल्फ के चार्ज से डोंग फेंग अलायंस आर्मी लाशों का ढेर बन गया। पैनिक एकदम स्प्रेड होने लगा और आर्मी टूटने बिखरने लग गई। फेंगयुआन ने अपना 80% एनस्लेविंग मास्टरी का फुल यूज किया था। लोग देखते रह गए थे। वेव्स पे वेव अटैक कर रही थी। डोंग फेंग आर्मी की हालत मिट्टी जैसी हो गई थी। वुल्फ टाइड के सामने तो टट्टी बन गई थी। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल फक्श मतलब इतना खतरनाक सोल पावर देख रहे थे, सब लोग हिल गए थे। फेंगयुआन की पोजीशन भी अब थोड़ी बहुत रिवील हो गई थी, लेकिन अब तो वो खुद ओपन में था। ट्विन हेडेड राइनो पर खड़ा हुआ था और उसके पास एक्सपर्ट गू मास्टर इकट्ठा हो गए थे। डोंग फेंग यूलियान अपने दांत कस से कहता है, वुल्फ किंग चांग शानिन। इस बैटल में उसने फेंगयुआन की रूथलेसनेस और टाइमिंग को पूरी तरह फील कर लिया था। सोचो, फेंगयुआन ने सिर्फ 2 ही बार एक्शन लिया था। पहली बार बैटल शुरू होते ही ऑल आउट वॉर क्रिएट कर दिया, सारे अरेंजमेंट फेल हो गए। दूसरी बार जब डोंग फेंग आर्मी सबसे ज्यादा वीक थी, तब उन पे अटैक करके तोड़ दिया गया। उस वक्त गू मास्टर के पास प्राइमरी एसेंस भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। वो अभी भी लड़ रहे थे पर मोस्टली वुल्फ के हाथों मारे जा रहे थे। फेंगयुआन के वुल्फ भी मर रहे थे, लेकिन उसका नुकसान उसके लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वुल्फ तो दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन गू मास्टर ना, वो ना मिलने वाले। सीन हमें आगे दिखाया जाता है। डोंगफेंग आर्मी कुछ ही वक्त में ह्यूज लॉस झेलना पड़ गया। वो लोग पीछे हट गए थे, बैटलफील्ड पे लाशों का ढेर छोड़ते हुए। पहला सोल्जर कहता है भागो, दूसरा कहता है अभी नहीं भागे तो भाई लेट हो जाएगा। वही चीज हो गई जिसका सबसे ज्यादा डर था डोंगफेंग और लियान। और डोंगफेंग अलायंस आर्मी का पूरा मोराल एकदम से टूट गया था। अब लड़ने का मूड किसी में बचा ही नहीं था। बस सिर्फ एक ही चीज कर रहे थे, भागना। हाई ट्रैप की आर्मी उन्हें बस चेस कर रही थी, इसका फायदा उठा रही थी। फुल पावर में ब्लड बाथ शुरू कर दिया था। यानी ब्लड बाथ ऐसा मान लो, ब्लड का एक ऐसा बाथ जिसमें सब लोग मरे जा रहे हो, मास्क के एकदम भाई कत्लेआम समझ लो। डोंगफेंग लियान ने गुस्से में दांत कस लिए थे और तुरंत रैंक 4 के एक्सपर्ट गू मास्टर को भेजने एनिमी को रोकने के लिए कर दिया था। एक्सपर्ट ने पलट के एक जबरदस्त अटैक किया था, जिससे हाई ट्राइब की आर्मी का मोमेंटम थोड़ा देर रुक गया था, लेकिन ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाई, क्योंकि हाई ट्राइब का रैंक 4 गू मास्टर भी बैटलफील्ड में अब एंटर कर चुका था, जिसकी वजह से दोनों साइड इक्वल हो गई थी और संभाल लिया गया था। डोंगफेंग लियान ने फिर खुद फाइट में एकदम घुसा, लेकिन तब तक हाई लाओलान ने भी उसे पकड़ लिया था। दूसरी तरफ फेंगयुआन ने देखा कि उसके ट्रुप्स अब आर्मी अब अंदर घुस रही है, एनिमी का थोड़ा बहुत पीछा भी कर रही है। पूरा सीन मास्केर बन चुका था और वुल्फ बार बार मारे जा रहे थे।
ये मूव के ब्लैक बैनर एलीट ट्रूप के कमांडर जो उसके पास खड़ा था इंस्टेंटली इंप्रेस हो गया था। कमांडर सोचता हुआ कहता है, तो ये होता है परफेक्ट चांस था वुल्फ किंग के लिए अपना नाम और कंट्रीब्यूशन दिखाने का। और फिर उसने ये बात अपॉर्चुनिटी दूसरों को दे दी। वाह, बड़ी बात है ये। कमांडर ने ओपन प्रेस करा फेंगयुआन की इस चाल को। फेंगयुआन समझ गया कि बंदा गुडविल शो कर रहा है। हाई शी ये जो उसका असाइंड बॉडीगार्ड था बैटलफील्ड के बीच में उसको छोड़कर भाग गया था। अगर उसके वाटर इमेज वो नहीं होती तो शायद फेंगयुआन मर चुका होता। लेकिन फेंगयुआन कभी किसी और पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ खुद पे भरोसा करता है। और वैसे भी हाई शुई ये हाई लाउलान का क्लोज जनरल था, उस पर क्वेश्चन उठा के भी क्या फायदा, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और अगर कर भी सकता तो भी फेंगयुआन ऐसे बेकार में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ता। इसलिए उसने कैजुअली हल्का सा रिस्पॉन्स दिया और इनडायरेक्टली हिंट दिया कि इस मैटर को लेके चिल करो, को सीरियस नहीं ले रहा। तब जाके कमांडर भी एकदम रिलीफ करा उसके अंदर। उसने सोचा मन में, ये बंदा थोड़ा एरोगेंट तो है पर सच में दिल का बड़ा इंप्रेसिव है। फाइनली डोंगफेंग आर्मी किसी तरह पहली डिफेंस लाइन तक भाग के पहुंची थी, लेकिन इसका प्राइस बहुत बड़ा था। बैटल के पहले पेज में ही उनकी 20% आर्मी मर चुकी थी। लेकिन जब से वुल्फ ग्रुप हाई ट्राइब ने चेस करना शुरू करा था 50% सोल्जर भी मर गए थे। बस 30% सोल्जर ही बचे थे जो भी ऑलमोस्ट इंजर्ड और हाफ डेड थे। इसी तरह से डिफेंस लाइन तक सर्वाइव कर चुके थे। फोर्थ रैंक 4 के जो एक्सपर्ट्स थे उनमें 2 लोग थे हाई ट्राइब को रोकने के चक्कर में वो भी मर गए थे। हाई ट्राइब आर्मी ने चेस करना नहीं छोड़ा, लेकिन जैसे ही वो लोग डोंगफेंग ट्राइब की डिफेंस वॉल तक पहुंचे, फेदर एरो एलीट ट्रूप ने उन्हें एरो से शूट करना स्टार्ट कर दिया। हाई ट्राइब एक ही झटके में 100 बहुत सारा लॉस हो गया, हंड्रेड्स ऑफ लोग मर गए ना, इसलिए बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। फेदर एरो एलीट ट्रूप ये वो एलीट ट्रूप स्क्वाड था जिसे डोंगफेंग ने बहुत केयरफुली ट्रेन किया था रिसोर्स डाल के। इनकी स्ट्रेंथ ब्लैक बैनर एलीट ट्रूप से कम नहीं थी। हाई ट्राइब के गू मास्टर ने 3 बार ट्राई करा डिफेंस को तोड़ने का, लेकिन हर बार एरो से पीछे हटना पड़ गया था। हाई लाओलान ने फिर रैंक 4 के एक्सपर्ट्स को भेजना स्टार्ट करा आगे, लेकिन उन लोगों को डोंगफेंग यूलियान के ट्रैप्स ने पकड़ लिया और वो 3 एक्सपर्ट्स वहीं पे खत्म हो गए, मर गए। फिर सब एक्सपर्ट्स वापस बेस कैंप में आ गए और मीटिंग हुई। वहाँ पे जो कनिंग जेंटलमैन था, यानी चालाक जेंटलमैन जिसे कहते हैं, जो शुन शी हान है, वो अपनी एडवाइस दी। शुन शी हान कहता है, लॉर्ड अलायंस लीडर, एनिमी अपनी जगह का फुल एडवांटेज ले रहा है, वो हाई ग्राउंड पे है और यहाँ पे जियोग्राफिकल बेनिफिट उसके पास है। हमारी आर्मी पहले ही काफ़ी थक चुकी है, प्राइमल लाइसेंस भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मेरा सजेशन है कि थोड़ा बैक ऑफ करके न्यू प्लान बनाते हैं। फेंगयुआन की आंखें थोड़ी-सी इधर से उधर देख रही थी, चीज़ें ऑब्जर्व कर रही थी। उसके पास पास्ट लाइफ की यादें थी। उसे पता था कि डोंगफेंग यूलियान की स्पेशलिटी मेस्ड अप सिचुएशन में भी फाइट जीतना और कमज़ोर होकर भी अपोनेंट को हराना है। अगर उन्होंने अटैक को डिले किया तो डोंगफेंग यूलियान ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेगा और सिचुएशन हाई ट्राइब के लिए और ज़्यादा टफ हो जाएगी, यानी फिर से दिक्कत हो जाएगी। इस बार फेंगयुआन इंटरफेरेंस की वजह से हाई ट्राइब से थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल ले लिया था, पर डोंगफेंग यूलियान अभी भी फुल पावर में था और वो भी बस एक बड़ा थ्रेट बना हुआ था। तो बेस्ट प्लान था रुकना नहीं, अटैक कंटिन्यू रखना। उसी टाइम उन्हें टाइम ही मत दो कुछ कैलकुलेट करने का। हाई लाओलान भी इस बात को सीरियसली लिया। उसका पहले भी डोंगफेंग और लियान ने क्लैश हो चुका था और उसे पता था कि ये बंदा कितना डेंजरस हो सकता है। उसको वक़्त दिया गया तो दिक्कत हो जाएगी। हाई लाओलान ने फेंगयुआन की तरफ देखा जिसे अप्रूवल चाहिए हो। फेंगयुआन स्माइल करते हुए कहता है, हाई ट्राइब लीडर टेंशन मत लो, मैं गारंटी करता हूँ बस 1 क्वार्टर घंटे में मैं उनकी ये जो डिफेंस लाइन है वो तोड़ दूँगा। पूरे टेंट में लोग एकदम शॉक्ड रह गए, उनका एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गया। कनिंग जेंटलमैन ने तो सीधा सार्कास्टिक स्माइल दिया, उसे लगा कि फेंगयुआन हवा में बोल रहा है। लेकिन हाई लाओलान खुश हो गया। हाई लाओलान कहता है, चलो फिर देखते हैं वुल्फ किंग का मैजिक। फेंगयुआन ने तुरंत ही वुल्फ ग्रुप को रीग्रुप करा, यानी दोबारा से स्टार्ट करा अटैक करना। एक मैसिव चार्ज चालू हो गया डोंगफेंग आर्मी की फर्स्ट लाइन पर, जो फ्रंट लाइन थी उस पर। डोंगफेंग ट्राइब ने बहुत सॉलिड डिफेंस रेडी किया हुआ था। सिर्फ कुछ ही सेकंड में वॉल्स के नीचे वुल्फ क्रॉप्स का ढेर लग गया। हाई ट्राइब के सोल्जर्स भी इधर से उधर बस देखने लगे। उन्हें लगा कि फेंगयुआन ने अपने वुल्फ को बेकार में मरवा रहा है, जैसे उनकी जान को बस ऐसे ही बेवजह यूज करा जा रहा है। फेदर एरो एलीट ट्रूप फुल कंट्रोल में था। वो लोग डिस्टेंस से अटैक कर रहे थे, डिस्टेंस से अटैक भी कर रहे, ऊपर से हवा भी उनके साइड में थी। रैंक 4 एक्सपर्ट्स डिफेंस लाइन के लिए हर एरिया में रेडी थे, डिफेंस लाइन को अच्छे से गार्ड कर रहे थे। जहां भी डेंजर दिख रहा था वहां तुरंत पहुंच जाते थे। टोटल सीन फुल फोर्ट्रेस मोड में चला गया था, जैसे कोई एकदम किला हो ऊपर ऊंचाई पर और नीचे से अटैक करा जा रहा हो ऊपर की साइड पर। इसलिए टोटल सीन एकदम बड़ा खतरनाक था। फेंगयुआन ने बस एक हल्की सी देखा और
हाउल गू बार-बार एक्टिवेट करने लगा और हर हाउल के साथ वुल्फ अटैक में एक नया वेरिएशन आता, जिससे डोंगफेंग की जो डिफेंस लाइन पे उस पे प्रेशर बढ़ता देता है। ये हाई इंटेंसिटी अटैक इतना डेंजरस था कि सिर्फ कुछ ही वक्त में 2,80,000 वुल्फ मारे गए। फेंग युआन का एक्सप्रेशन टोटली ब्लैंक था, ना दर्द ना गिल्ट, वो बस कामली ट्विन हेडेड राइनोस के ऊपर कमांड दे रहा था और मेन टेंट के लोग बस उसे अलग नज़र से देखने लगे थे। उनका मतलब अब थोड़ा-सा देखने का नज़रिया बदल गया था। वुल्फ किंग की रूथलेसनेस सबको डर में डाल दिया था। इतनी मैसिव और वायलेंट वुल्फ टाइड देखकर उनको अपनी स्ट्रेंथ ही बेकार लगने लगी थी। डोंगफेंग यूलियान तीत को ग्राइंड करते हुए कहता है, वुल्फ किंग चांगशा इतना रूथलेस आर्ट तुझे किसी भी मतलब तुझे ज़रा-सी वो नहीं है, कितना दर्द-वर्द नहीं महसूस होता? तू किसी को भी नहीं छोड़ेगा क्या? डोंगफेंग यूलियान का फेस हेवी हो गया था। वुल्फ ग्रुप की मैसिव डेथ एक्सचेंज में डोंगफेंग आर्मी का प्राइम लाइसेंस खत्म होते जा रहा था। उसे अब बहुत बुरा रिग्रेट हो रहा था। डोंगफेंग यूलियान मन में कहता है, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं हाई लाओलान को छोड़ के चांग शैलियन की लाइफ के पीछे पड़ता। फाइनली डोंगफेंग ट्राइब के गू मार्शल और ज्यादा होल्ड नहीं कर पाए। वुल्फ ग्रुप का अटैक इतना इंटेंस था कि उनके पास ना तो सांस लेने का टाइम बचा था और ना ही प्राइमल एसेंस रिकवर करने का। डोंगफेंग यूलियान कहता है रिट्रीट। थोड़ा मजबूर होकर उसने रिट्रीट का ऑर्डर दे दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे फेंग युआन ने कहा था। एक क्वार्टर घंटे के अंदर ही डोंगफेंग ट्राइब का पहला डिफेंस लाइन तोड़ दिया गया और यहाँ पे डोंगफेंग यूलियान ने कुछ इंजर्ड और क्रिपल्ड गू मास्टर को पीछे छोड़ दिया ताकि रिट्रीट को कवर कर सके। बाकी ट्रुप्स को लेकर लाइटनिंग स्पीड से सीधा सेकंड डिफेंस लाइन की तरफ भाग पड़ा। फेंग युआन कहता है, मेरा वुल्फ ग्रुप अभी बहुत थक गया है, चेस करने लायक नहीं है। उसने वुल्फ ग्रुप को वापस बुला लिया और हाई ट्राइब आर्मी के लिए रास्ता छोड़ दिया। ये मूव उसके लिए एक और बड़ा प्लस पॉइंट बन गया था। ऑलमोस्ट सभी लोगों पे उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ा था। फेंग युआन कहता है, मुझे इस बैटल में कुछ चोट लगी है, तुम लोग जाके उन्हें चेस करो और खत्म करो, बट ध्यान रहना वो डांग फैंग वाला कुछ ट्रैप ज़रूर छोड़ के गया होगा। हाई लाओ लान, जहाँ पे जो हाई लाओ लान था ना, वो खुद नहीं निकला। उसने हाओ जी ल्यू और पांग टिंग और वांग ट्राइब के लीडर्स जैसे दूसरे लोगों को आगे भेज दिया। ट्रुप्स काफ़ी एक्साइटेड थे। वो ब्रोकन डिफेंस लाइन को क्रॉस करके चेस करने लग गए थे। लेकिन जैसे ही ट्रुप्स ने लाइन क्रॉस की, बूम आवाज़ आती है। एक धमाके से सब लोग हिल गए, जैसे बिजली गिरी और डज़न्स ऑफ गू मास्टर तुरंत ही फायर्ड हो गए। एकदम भाई जल चुके थे। ज़मीन पे सिर्फ उनका मांस और एकदम इधर से उधर टुकड़े पड़े थे और फिर आवाज़ आती है बूम, बूम, बूम। फिर से धमाके होने चालू हो गए, चेन पे चेन धमाके हुए, एक्सप्लोज़न पे एक्सप्लोज़न हुए। बहुत सारी जो डिफेंस लाइन पे इतना शायद बम-वम फिट कर रखे थे, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोज़न हुए थे। जो लोग चेज़ कर रहे थे उनका पूरा फॉर्मेशन ही बिगड़ गया था, हेवी लॉस हुआ था और टोटल केओस मच गया था। यहाँ पे इन्वेस्टिगेट गू मास्टर रिपोर्ट करते हुए कहता है, ये सब चार्टेड थंडर पोटैटो गू का काम है। डोंगफेंग यूलियान ने इन पे पहले ज़मीन में नीचे छुपा दिया था। हाई लाओलान कहता है, मुझे दिख रहा है। उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था। उसने हाथ से सिग्नल दिया और रिपोर्टिंग कंप्लीट हुई और कहता है, अब जाओ। उसने तुरंत ही समझ लिया कि डोंगफेंग यूलियान उसके साथ बड़ी प्लानिंग कर रही है। इतने सारे चार्टेड थंडर पोटैटो गू को सेट करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है और इस टाइम मतलब और उसे टाइम मिला था, उसने सेट कर दिए थे। बैटल से पहले डोंगफेंग यूलियान ने चैलेंज लेटर भेज दिया था, फाइट का इन्विटेशन दिया था और हाई लाओलान ने कनिंग जेंटलमैन के कहने पर कुछ दिन बैटल डिले की थी ताकि रियर आर्मी आ जाए और उसी डिले का फ़ायदा उठा के डोंगफेंग यूलियान ने पूरा ट्रैप रेडी कर दिया था। एक्सप्लोजन रुक ही नहीं रहा था। हाई ट्राइब आर्मी को काफ़ी लोग मर रहे थे और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनका चेस अभी भी वहीं पे रुक गया था और डोंगफेंग ट्राइब बची-खुची ट्रुप्स को ईज़िली एस्केप कर गई थी। चार्टेड थंडर पोटैटो सिर्फ रैंक 2 का होता है और पावर लिमिटेड होती है, लेकिन क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि डैमेज बहुत ज़्यादा ह्यूज था। और उसके साथ रैंक 3 के मफिड थंडर पोटैटो गू और रैंक 4 के थंडर क्लैप पोटैटो गू भी मिक्स थे। गू मास्टर अगर डिफेंसिव गू एक्टिवेट करके बच भी गए तो उनका प्राइमल एसेंस पूरा कंज्यूम हो गया था। फ्लाइंग गू वॉर्म भी कुछ सिर्फ कुछ ही मास्टर ऐसे थे जिनके पास चेस कंटिन्यू कर सकते थे। उनका स्ट्रेंथ वीक था, इस वजह से उनका मरना डोंगफेंग ट्राइब के लिए ईज़ी हो गया था। मतलब उनको मार रहे थे ना, वो उनका मरना तो ईज़ी था बहुत ज़्यादा। डोंगफेंग ट्राइब ईज़ी उन्हें मार सकती थी। जो गू मास्टर सबसे ज़्यादा पम्प्ड थे, यानी बहुत आगे बढ़ने की सोच रहे थे, बड़े मोमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, वो सब अब इंजर्ड हो चुके थे और डिसअपॉइंट हो चुके थे कि सोचा था आगे बढ़ेंगे, लेकिन भाई बड़ा गंदा वाला कटा इनका भी। हाई लाओलान अपने आप से कहता है, हमें आज की बैटल में बड़ा विक्ट्री मिला है। वो डोंगफेंग का लड़का अब सिर्फ अपनी मौत डिले कर रहा है। उसे मरने का उसे मरने का तो बड़ा शौक है, उसे मारने में मज़ा आएगा। थोड़े टाइम बाद उसे मारता हूँ। उसने बैटलफ़ील्ड को क्लीनिंग और इंजर्ड गू मास्टर को हीलिंग के लिए भेज दिया और हील-वील हो जाएँगे, थोड़ा वो रिकवर होगा ना इसलिए। फेंगयुआन ऑब्वियसली ये सब बोरिंग काम अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला था। उसने कैज़ुअली एक एक्सक्यूज़ बनाया और टेंट से निकला और सीधा अपने लार्ज लिज़र्ड हाउस में चला गया, जहाँ फिर से वो कल्टीवेशन में लग गया। इस बैटल में उसने मैसिव कंट्रीब्यूशन दिया था। मूव्स बहुत बड़े-बड़े उसने करे थे, लेकिन हर बार क्रूशियल मोमेंट पे काम किया था। उसकी मिलिट्री सक्सेस और पावर के सामने कनिंग जेंटलमैन चुप हो गया था। बाकी लोग की बात ही छोड़ो। यहाँ पे डोंगफेंग लियान
डिटेक्टिव गू मास्टर की रिपोर्ट सुनते हुए कहता है, वो वुल्फ किंग तो ब्लास्ट में इंजर्ड भी नहीं हुआ, थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा है। इस बैटल के बाद उसने फेंग युआन को अपना नंबर 1 थ्रेट डिक्लेयर कर दिया। हाई लाओलान से भी ज़्यादा डेंजरस माना फेंग युआन को। चांग शैनन बहुत ही कनिंग और रूथलेस है। उसने जी ट्राइब की परवाह बिल्कुल नहीं करी और रैंक 4 के पीक होने के बाद भी उसका इम्पैक्ट हाई लाओलान से कहीं ज़्यादा था। डोंग फेंग युनलियान ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया कि चांग शैनन चेस करेगा, लेकिन उसका पूरा ट्रैप वेस्ट हो गया। एक भी वुल्फ आगे नहीं आया और एक भी वुल्फ आगे नहीं मरा। हाई ट्रैप के गू मास्टर ही आ गया है, वही लोग मरे थे। गू मास्टर की लाइफ वाइल्ड वुल्फ से कहीं ज़्यादा वैल्यूबल होती है, लेकिन फिर भी डोंग फेंग युनलियान खुश नहीं था। एक विज़डम पाथ गू मास्टर के लिए जो डिडक्शन और प्लानिंग का एक्सपर्ट होता है, एक स्ट्रॉन्ग एनिमी मुश्किल नहीं होता उसके लिए, मतलब ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो हरा देता है। लेकिन जब एनिमी पावरफुल हो और शांत भी हो और ऊपर से वो ऐसा टाइप का जैसे फेंग युआन है, तो भाई रियल पेन बन जाता है। फेंग युआन सिर्फ़ कुछ एक्शंस की वजह से डोंगफेंग आर्मी की पूरी सिचुएशन बिगड़ गई थी। पहले सिर्फ़ थोड़ा-सा डिसएडवांटेज था, मतलब थोड़ा-सा दिक्कत थी, डिसएडवांटेज में थी। लेकिन अब भाई वो क्लियरली एकदम वीक साइड पे आ गए, एकदम गिर चुके थे, एकदम नीचे आ चुके थे। अब एकदम ऐसा मान लो हारने वाले आ गए हैं ये लोग। जब ये बैटल खत्म हो रहा था, नी यू ब्लेस्ड लैंड में डोंगफेंग चांगफेंग ने अपनी नज़र सीन स्क्रीन से हटा ली और टेबल पे बिखरा हुआ स्मोक अपनी स्लीव्स में भर लिया। वो बिना किसी डिडक्शन के ही समझ गया कि डोंगफेंग युनलियान अब पूरे डिसएडवांटेज में है। जब तक हाई लाओलान कोई मेजर मिस्टेक ना करे, डोंगफेंग युनलियान का इंपीरियल कोर्ट तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। लेकिन डोंगफेंग युनलियान इस बैटल में जो परफॉर्मेंस दिया, वो मतलब रिमार्केबल था, यानी बहुत प्रेज़फुल था, इतना बढ़िया था कि बहुत बढ़िया। कम रिसोर्स के साथ भी उसने इक्वल फाइट दी थी। डोंगफेंग चानफेन मुस्कुराते हुए कहता है, स्पेशली उसका मूव फेदर एरो एलीट ट्रूप बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं होने दिया। उसकी ये लॉयल्टी प्राइसलेस है। अब देखते हैं ये मैस वो कैसे हैंडल करता है। उसने आँखें बंद कर ली और काफ़ी सैटिस्फाई भी था। दूसरी ट्राइब्स कैज़ुअलिटी उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी। डोंगफेंग ट्राइब अभी भी सेफ था और मतलब ये भी काफ़ी था। इंपीरियल कोर्ट का स्ट्रगल भी एक प्लान ही है, जायंट सल इमॉर्टल वल्नरेबल का सेटअप, जिसका एक मेन पर्पस है अपनी ब्लड लाइन को सेफ रखना और बाकी ट्राइब्स को वीकन करना। यहाँ पे एक ही चीज़ चल रही है और यहाँ पे सबसे खतरनाक चीज़ तो हमें देखने को दोबारा से मिली। वो थंडर पोटैटो याद होगा ना, ये थंडर पोटैटो वापस आ चुके हैं, जिसकी वज़ह से एक बार वो बाइगो माउंटेन पे फेंग युआन ने क्या करा था, थंडर पोटैटो लगा दिए थे और यहाँ पे जो अपनी टाई रुओनेन थी, टाई रुओनेन के जो क्लैन के बंदे थे वो फटफटा गए थे। वो पागल हो गए थे इस चीज़ से। वही चीज़ यहाँ पे हमें दोबारा देखने को मिली है और यहाँ पे बस एक ही चीज़ बताई जा रही है कि जैसे ये अपना ये जो इमॉर्टल है, डांग फेंग चान फेंग नाम का जो इमॉर्टल है, ये भी बस ये चाहता है कि जो इसकी मतलब ये अपनी एक इनहेरिटर को ढूँढ रहा है। जैसे ये अपना यू लियांग है ना, अपना यू लियांग, डोंगफेंग यूलियांग, तो ये एक इनहेरिटर बनने के बहुत अच्छे क्लोज़ पर है। तो ये चाहता है जो डांगफेंग चांगफेंग है कि इसे इनहेरिटर बना दे और लॉयल्टी भी मिल जाएगी। जो हम जानते हैं, जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, ज़्यादा क्या बताऊँ मैं इसमें। ये चीज़ उसको वो सोच रहा है कि इसको इनहेरिटर बना दिया जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये बंदा भी वही सोच रहा है जो जायंट सन इमॉर्टल चाह रहा था। जो जायंट सन जो भी उसका बहुत खतरनाक है ना, जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल, वो भी तो यही चाहता था कि कोई एक बढ़िया बंदा उसकी इनहेरिटर ले ले। तो यहाँ पे जो इमॉर्टल्स होते हैं ज़्यादातर तो यही सोचते हैं कि एक बढ़िया इनहेरिटर मिल जाए। क्योंकि सब लोग एंड में एक ही बात जानते ही जानते हैं कि भाई कब तक जिएँगे? एक दिन तो मर ही जाना है। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म और मिलेंगे अगले एपिसोड में गाइस। बाय बाय।